तीनों महानुभावों को सूचना दी गई है। आपके भाई का पता चला है, वो तियानजो में है। ठीक है, पूरी सेना आदेश सुनो। इस जेड पेंडेंट को पहचान चिन्ह मानकर तियानजो के लिए रवाना हो। चेन परिवार के बड़े बेटे को ढूंढो। जी। अरे, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है या नहीं? लैंड, मैं आखिरी ऑर्डर डिलीवर कर रहा हूं। तुरंत वापस आकर तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। तुम्हें कौन मैसेज भेज रहा है? बॉस, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर से मैसेज भेज रहा है। मेरे ऊपर छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, मैं उसे खिला दूंगा। इस तरह वो हमें परेशान नहीं करेगा। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है या नहीं? माफ कीजिए फैंग सर, गाड़ी शायद खराब हो गई है। मैं नीचे उतरकर धकेलता हूं। हम जारी रखते हैं। अरे भाई, गाड़ी खराब हो गई है, धकेलने में मदद करोगे? तो कृपया पीछे से धकेलने में मेरी मदद करो। लैंड, चेन युआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, पूरे शरीर पर गंदी कीचड़ और तुमने मेरी गाड़ी गंदी कर दी। बिल्कुल सही। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी के साथ था। तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मैं तुमसे लड़। अरे अरे भाई, गुस्सा मत करो। तुम बाहर से मेरी गाड़ी धकेल रहे थे। क्या ये उचित नहीं है? हाँ। क्योंकि तुमने मुझे देख लिया है, तो मैं भी नाटक नहीं करूंगा। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा रही हूँ। केवल फैंग जैसे अमीर घराने के लड़के ही मेरे लायक हैं। लैंड, तुम ये औरत, तुम्हारे घर विवाह का प्रस्ताव भेजने के लिए मैंने वह जमीन जिसमें मेरे पिता दफन है, तुम्हें दे दी थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, ऐसा है तो क्या बड़ी बात है? मजेदार है। ठीक है, ऐसा करते हैं। तुम में से जो भी उसे एक मुक्का मारेगा, मैं 10,000 रुपए दूंगा। एक मुक्के के 10,000। फैंग चुंगतियान, मैं तुमसे कहता हूं, यह मत सोचो कि पैसा है तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं। अरे वाह, बुरा नहीं है, लेकिन ये काफी नहीं है। उसे पीटो। पापा, आपका बेटा बेकार है। पत्नी किसी और के साथ भाग गई। यहां तक कि आपकी यह जमीन भी किसी ने छीन ली। लेकिन पापा, आप चिंता न करें। आज आपका बेटा जान हथेली पर रखकर भी आपके द्वारा छोड़ी गई यह जमीन वापस ले आएगा। आओ आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसे पूरी तरह से समतल कर दो। ये क्या कर रहे हो? ये मेरे पिता की कब्र है। कब्र क्या, कुछ भी हो, मेरे पास फैंग साहब का कॉन्ट्रैक्ट है। जहां जाओ वहां खुदाई करूंगा। दूर हो जाओ यहां से। हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ हाँ, बंद करें। मैं भी पैसे लेकर काम करता हूं। मुझे पता है आप फैसला नहीं ले सकते। फैंग चुंगतियान कहाँ है? मैं उससे सीधे बात करूंगा। वो ज़ेरुई होटल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहा है। फैंग चुंगतियान, तुमने मेरे पिता की कब्र हिलाने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टी में हंगामा करने की हिम्मत? सभी निवेशकों का ज़ेरुई होटल में स्वागत है। मेरी
फैंग परिवार की जमीन की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए। मैं फैंग चोंगतियान आप सभी का धन्यवाद करता हूं, उद्योग के सभी अग्रणियों के समर्थन के लिए। ठीक है, सब रुक जाओ। चेन युआन, तुम दोनों बच्चलन, मेरे पिता की कब्र को अपवित्र करने की कोशिश मत करो। कमांडर साहब, जेड पेंडेंट के लोकेशन के मुताबिक आपका भाई अभी जैर हुई होटल के आसपास होना चाहिए। समझा। सैनिकों को रास्ता साफ करने को कहो, मुझे तुरंत वहां पहुंचना है। जी सर। ओह, चेन शिव बहन इतनी जल्दी आ गई। भाई से मिलने की इतनी जल्दी? चेनी बहन, ढोंग करने की जरूरत नहीं। माता पिता ने कहा था हमारा भाई चेन परिवार का भविष्य का उत्तराधिकारी है, जो उससे शादी करेगी वही चेन परिवार में मजबूती से खड़ी होगी। ठीक है, तो आज हम तीनों बहनें निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगी। सिर्फ हम दो ही क्यों? शिन कहा है। सुप्रभात बहनों, आप बातें करती रहें। मुझे तियानजू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भाई को लेने जाना है। बाय। अरे नहीं, तुमने बिना बताए शुरू कैसे कर दिया? क्या देख रही हो? जल्दी से उसका पीछा करो। पीछा करो। यहां आओ। किसने कहा तुम्हें मेरे पिता की कब्र खोदने को? चेन युआन, तुम्हारी यहां तक आने की हिम्मत? आज यहां बैठे सभी तियानजो के विभिन्न क्षेत्रों के सफल लोग हैं, तुमने उनके मूड को खराब करने की हिम्मत की? क्योंकि सभी सफल लोग हैं, मुझे विश्वास नहीं कि वे किसी बुरे काम में सहायता करेंगे। फैंग चोंगतियान, मेरी जमीन वापस करो। इस जमीन का दस्तावेज तो साफ तौर पर मेरे पास है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे फैंग साहब, आप थोड़ा रुकिए। एक निवेशक के तौर पर हमें यह जानना जरूरी है कि निवेश परियोजना का असली सच। दोस्त, बताओ तो उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भैया धन्यवाद, यह जमीन का टुकड़ा याओलाना ने दहेज के नाम पर ठग लिया था। मेरे पास चैट रिकॉर्ड है। भैया, आपको मेरी मदद करनी होगी। यकीन नहीं होता। ओह, बस इतनी सी बात? हाँ, भैया, आपका मतलब क्या है? कौन है तेरा भैया? सुन ले, फैंग शाओ ने तेरे बाप की कब्र खोदी, ये तेरा 10 जन्मों का सौभाग्य है। अब तू जमीन पर सिर रखकर शुक्रिया अदा कर। हाँ, तुम सब, मैं तुमसे लड़ूंगा। ये आदमी तो बड़ा मजेदार है। दो बातें सुनकर ही गुस्सा हो गया। चेन युआन, देखा, यही है समाज। बिना पैसे और हैसियत के तुम चाहे कितने भी सही क्यों न हो, कुछ नहीं कर सकते। बाहर खींच ले जाओ इसे। और हां, याद रखना, उसके सामने ही उसके बाप को खोदकर कुत्ते को खिलाना। जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। रुको, तियानजू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेन शिन आ गए हैं। तियानजू व्यापार जगत की ओर से आपके यहाँ पधारे हैं। स्वागत है, स्वागत है। सोचा नहीं था कि मेरा ये छोटा सा उद्घाटन समारोह शिन अध्यक्ष जैसे महानुभाव को आकर्षित कर पाएगा। मैं फैंग बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तियानजू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चेन शिन, वो खुद फैंग शाओ के उद्घाटन समारोह में आई है। चेन शिन कौन है? क्या वो बहुत ताकतवर है? ताकतवर? उससे कहीं ज्यादा। चेन शिन को तियानजू व्यापार जगत की आयरन लेडी कहा जाता है। सिर्फ 3 साल में उन्होंने तियानजू के सभी प्रमुख उद्योगों को एकजुट कर दिया और तियानजू चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाई। हम जैसे छोटे व्यापारियों से बिल्कुल अलग स्तर की है, अलग ही दुनिया की। अध्यक्ष शिन, अध्यक्ष शिन, फैंग चोंगतियान ने मेरी जमीन हड़प ली है। आप चैम्बर की अध्यक्ष हैं, आपको मेरा न्याय दिलाना होगा। अध्यक्ष शिन। अध्यक्ष शिन, इनकी बातों में मत आइए।
जमीन के कागजात तो मेरे पास है। मैं आपके निजी मामलों में नहीं पड़ती। मैं आज यहाँ एक और जरूरी बात के लिए आई हूँ। अध्यक्ष शिन, यह निजी मामला कैसे हो सकता है? बेशर्म, अध्यक्ष शिन ने कह दिया है और तू अभी भी यहाँ शोर मचा रहा है। फैंग शाओ, आपके आदेशानुसार जिन युआन के पिता की अस्थि कलश मैंने इसे खोद निकाला। हाँ, बकवास कर रहा है, बेहुदा बोल रहा है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें ठीक से पाला नहीं। आज मैं तुम्हारे बाप को सीख देता हूं। अरे ओ अध्यक्ष छिन, माफ कीजिए, अभी अभी थोड़ा बेकाबू हो गया। चलो सही बात करते हैं। आप इस बार क्या मेरी कंपनी में निवेश करने आए हैं? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं इस बार आया हूँ अपने बरसों बिछड़े भाई से मिलने। आपके भाई की क्या विशेषता है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। विशेषता मुझे पता नहीं, मुझे बस इतना याद है कि उसके पास एक पेंडेंट था। जेड पेंडेंट। अध्यक्ष जिन, मैं बचपन में अपने असली माता पिता से बिछड़ गया था। मेरे पालक पिता ने मुझे उठाया तो कहा कि मेरे पास एक ड्रैगन टेलबाइट स्टाइल का गोल्ड जेड पेंडेंट था। क्या यह संभव है कि आप जिस भाई की बात कर रहे हैं वह? यहाँ बकवास मत करो। तुम एक बेसहारा बच्चा हो जिसे किसी ने नहीं चाहा। अध्यक्ष जिन से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। गार्ड, जल्दी से उसका मुंह बंद करो। रुको, पेंडेंट का डिजाइन मेल खाता है, उसे बोलने दो। अध्यक्ष जिन, मुझे याद है बचपन में मैं नदी किनारे खेल रहा था, तभी किसी ने मुझे धक्का दे दिया। किस्मत से मेरे पालक पिता वहां मछली पकड़ रहे थे, उन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन मैंने तो सुना था कि मेरा भाई पानी में गिर गया था। उसे धक्का कैसे मिला? क्या कोई बीच में तो नहीं आया? अध्यक्ष जिन, इस लड़के के बहकावे में मत आइए। दिन भर बकवास करता रहता है। धोखा दे रहा है या नहीं? पेंडेंट निकालो तो पता चल जाएगा। पेंडेंट, पेंडेंट, पेंडेंट। ढूंढो मत। अध्यक्ष जिन, आप जिस पेंडेंट की बात कर रहे हैं, क्या वह ये वाला है? जल्दी दिखाओ मुझे। हाँ, यही वह पेंडेंट है। क्या तुम ही मेरे भाई हो? हाँ बहन, उस साल मैं पानी में गिर गया, लगभग डूब ही गया था। मुझे फंसने में फंस गया। तभी मैं यहाँ तुमसे मिल पाया। अध्यक्ष जिन, उसकी बात मत सुनिए। यह पेंडेंट मैंने उस दिन अपनी पूर्व प्रेमिका से वापस किया था। उसने मुझे बेहोश किया और चुरा लिया। यह पेंडेंट तो मेरा है। यार, अध्यक्ष जिन, इतना महत्वपूर्ण पेंडेंट कोई भी किसी को कैसे दे देगा? अध्यक्ष जिन, उसकी इस बकवास को मत सुनिए। बिल्कुल सही। यह चापलूस चाहे कितना भी चापलूसी करे, लेकिन पारिवारिक विरासत की निशानी किसी को ऐसे नहीं दे देगा। तुम दोनों कुत्ते और कुतिया, मैं तुमसे लड़ूंगा। इतना शोर शराबा क्या है? देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। तियानजो के गवर्नर चेन जुए और तियानजो के योद्धा राजा चेन यिंग, ये तीन बहनें एक साथ आ गई हैं। सुना है ये तीन बहनें तियानजो की राजनीति, व्यापार और सेना संभालती हैं। जो इनसे पंगा लेगा उसके 10 सिर भी काटने के लिए काफी नहीं होंगे। तुम आए तो ठीक है। मैंने आखिरकार अपने छोटे भाई को ढूंढ लिया। अरे बहनों, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। भैया, बहन, तुम्हें पहले मेरा बदला लेना होगा। इस आदमी का नाम चेन युआन है। ये मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। यह कैसी बात है? हमारे चेन परिवार पर नजर डालने की हिम्मत? तियानजो के सैन्य कानून के अनुसार तुरंत सिर कलम कर दो। जी। जेड उसने चुराया है, वह तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अभी भी मुंह चलाता है। जल्दी करो, इसे काट दो। यंग मास्टर फैन, वे सच में सिर काटने जा रहे हैं। तो क्या हमें अपने जितने की चिंता नहीं करनी चाहिए? घबराओ मत, जेड हमारे पास है। पहले चेन युआन को खत्म करते हैं। चेन युआन का दिमाग खराब हो गया है। योद्धा राजा चेन यिंग को सब जानते हैं। उसने अकेले 30,000 दुश्मनों को हराया था। 3,000 मील पार कर एक छोटे से आम आदमी को काटना उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। नहीं, हम निश्चित रूप से नहीं पकड़े जाएंगे। तुम चिंता मत करो। जल्दी करो, काम में देरी मत करो।
तलवार रोको, आदमी को बचाओ। चेन जुए, तुम जल्दी मत करो, है ना? देखो मैं भैया के सामने अच्छा दिख रही हूँ, तुम्हें जलन हो रही है। बहन, तुम ज्यादा सोच रही हो। मैंने तुम्हें रोका क्योंकि मुझे लगता है मामला संदिग्ध है। संदिग्ध कैसे हो सकता है? जल्दी करो, चेन युआन का सिर काट दो। चेन जुए की बात सुनो, पहले तलवार नीचे रखो। नहीं बहन, जेड तो मेरे पास है। ये बात झूठी कैसे हो सकती है? हाँ, यह तो सच में सिर कटवाने जैसा है। और यह मास्टर फैन तुम्हें धोखा देने की हिम्मत कैसे करेगा? धोखा देना या न देना, यह तुम नहीं तय करोगे, जेड तय करेगा। बहन, तुम मजाक मत करो। जेड कैसे बोल सकता है? जेड बोलता नहीं है, लेकिन हमारे चेन परिवार के जेड में एक खासियत है। यह पहचान सकता है हमारे चेन परिवार के खून को। तुम हमारे चेन परिवार के हो या नहीं, खून की जांच से पता चल जाएगा। एक बार परीक्षण करके पता चल जाएगा। हाँ, भाई से मिलकर बहुत खुशी हुई। यह बात तो भूल ही गया था, क्योंकि तुम दावे से कह रहे हो कि तुम चेन परिवार के बड़े बेटे हो। तो चलो रक्त की बूंद से परीक्षण करते हैं। ये जरूरी नहीं है। क्या बुराई है? अगर तुम सच में चेन परिवार के बड़े बेटे हो, तो हम तीनों बहनों की ताकत तुम्हारे इशारे पर रहेगी। तुम्हारी तरक्की आसमान छू लेगी। तियानजो में सबसे ऊपर बन जाओगे। लेकिन अगर तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की, हमें लगभग चेन परिवार के इकलौते बेटे को मारने पर मजबूर कर दिया, यह भारी अपराध। शायद तुम्हारे पूरे परिवार की जान लेकर भी न चुकाया जा सके। दीदी, मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है। मुझे खून देखकर चक्कर आते हैं। खून देखते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। कई दिनों तक उपचार के बाद भी होश में नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सबसे अच्छा अस्पताल इंतजाम करूंगी। तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी। आओ, इसे पकड़ो। मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, देखा, जेड चमक रहा है। मैं ही चेन परिवार का असली बेटा हूं। यह संभव नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। जेड चमक रहा है, इसमें और क्या समस्या है? आहा, तो मैं ही चेन परिवार का असली बेटा हूं। फैंग साहब, आप ठीक तो हैं? फैंग साहब क्यों बुला रहे हो? अब मेरा नाम चेन है, तियानजो का सर्वोच्च व्यक्ति। तियानजो की राजनीति, व्यापार और सेना सब मेरे अधीन होंगे। तुम चेन परिवार के नहीं हो सकते। जेड मुझे दो, मैं आजमाता हूं। दूर हटो, तुम्हें क्या लेना देना? आओ, इसे काट डालो। रुको, चुप रहो, तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं है। मैं जानता हूं, तुम तीनों सिर्फ चेन परिवार के मुखिया द्वारा गोद ली गई 3 बेटियां हो, और मैं चेन परिवार का इकलौता असली बेटा हूं। तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। किसने कहा कि चमकना चेन परिवार के बेटे होने का सबूत है? क्या मतलब? जेड का हरा चमकना सफल सत्यापन दर्शाता है। सफेद चमकना असफलता, यानी तुम चेन परिवार के बेटे बिल्कुल नहीं हो। मजा ले लिया, अब हिसाब करते हैं। आओ, इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। सैन्य राजा, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ गया था। सैन्य राजा, भले ही मैं नहीं हूं, तो ये कैसे साबित होगा कि वही है? बिना सजा पाए सीधा नहीं मानता। वो सच में चेन परिवार का बड़ा बेटा है। तो मैं लगभग बन ही गई थी चेन परिवार की बड़ी बहू। मैंने क्या किया? हरी रोशनी है, मतलब जेन्युइन सच में हमारा भाई है, कोई गलती नहीं। जैर पेंडेंट की पुष्टि झूठ नहीं बोलती। भाई, दीदी तुम्हें बहुत याद करती है।
दीदी देखे तुम कितने बड़े हो गए। ठीक है चेनशिन, यादें बाद में ताजा करेंगे। अभी इन सब की सजा जरूरी है। चेन परिवार का अपमान करने वाले इन बदमाशों की। भागो। उसे जाने मत दो। यही है, इसी ने मेरा मजाक उड़ाया था। सुन लिया? चेन बड़े बेटे का हुक्म है। जल्दी से उसे वापस ले आओ। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे मत पकड़ो। अरे चेन साहब, माफ कर दो, वो सब मैंने दिखावा किया था फैंग चुंग तियान के सामने। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो आगे चलकर मुझे परेशान करता। असली दोषी तो वही है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, शुयुई ऊपर नीचे धोखा देता है। सही गलत में फर्क नहीं, सैन्य नियम के मुताबिक सीधी फांसी। माफ कर दो, फिर कभी नहीं करूंगा। कार्रवाई करो। इसे नीचे ले जाकर निपटा दो। अब तुम लोगों की बारी है। सेनापति, मैं गलत था। मुझे नहीं पता था चेन्युआन आपका भाई है। मैं दोषी हूं, इंसान नहीं। मुझे सिर्फ एक मौका दो गुनाह कुफर करने का। सेनापति। सेनापति विनती है, मैं और चेन्युआन, मैं उसकी परीक्षा ले रहा था, अब वो पास हो गया। चेन्युआन, अब हम साथ रह सकते हैं। मेरा भाई तुम जैसी लालची औरत के इम्तिहान का हकदार है। याओ लान लान, थैंक यू ध्यान। अगर आज मेरी बहनें मेरी मदद नहीं करती तो क्या तुम्हें कभी पता चलता अपनी गलती का? चेन साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पहले से पता है मैंने क्या गलत किया। मुझे आम लोगों पर जुल्म नहीं करना चाहिए था। मुझे अमीर होकर भी नेक नहीं बनना चाहिए था। खत्म कर लिए अपने आखिरी शब्द? पकड़ो इन्हें। जी नहीं, माफ कर दो। ये जमीन का कागज मैंने छल से लिया था। मैं अब वापस कर रहा हूं। हमें एक मौका दो। आप बड़े दिल वाले हैं, इस बार हमें छोड़ दो। हमला करो। रुको दीदी, मुझे लगता है ऐसा करना उनके लिए बहुत आसान है। मैं छोटे भाई की बात मानती हूँ। तुम उनके साथ क्या करना चाहते हो? फैंग चुंगटियन की टांग तोड़ दो। याओ लान लान का चेहरा खरोंच दो, ताकि एक आगे चलकर फिर कभी शान से न रह सके और दूसरा कभी खुश न रह सके। इसके अलावा तुम दोनों जाकर मेरे पालक पिता के लिए एक नई समाधि स्थापित करो और कब्र के सामने 7 दिन 7 रात घुटने टेककर बैठो। ठीक है, सब सुन लिया ना? जल्दी पकड़ो उन्हें। सेनापति, हमें माफ कर दो। हमारे फैंग परिवार में मैं ही इकलौता बेटा हूं। नहीं। बचाओ। छोटे भाई, तुम बहुत दयालु हो। दीदी तुमसे बहुत प्यार करती है। दीदी, तुम ऐसा मत कहो। क्या हम भाई बहन नहीं हैं? भैया, तुम गलत समझ रहे हो। हम तुम्हारी असली बहनें नहीं है। सच कहूं तो हम सिर्फ एक परिवार की रोई हुई बेटियां हैं और तुम चेन परिवार के मुख्य घराने के एकमात्र सीधे वंशज हो। हम तीनों बहनों में से जो भी तुम्हारे साथ रहेगी वही चेन परिवार की अगली मुखिया बनेगी और परिवार की सारी जिम्मेदारी संभालेगी। सुनिया ना, वे सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करके ऊपर पहुंचना चाहती हैं। सिर्फ मैं। चिन दीदी की सच में तुमसे प्यार करती है। हे चिन, तुम बोल रहे हो? अब मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी। मैं छोटे भाई को ले जा रही हूँ उसके स्वागत के लिए नहा धोकर तैयार होने। अरे, तुम छोटे भाई को क्यों ले जा रही हो? मैं भी छोटे भाई के साथ नहाना चाहती हूँ। मालिश करवानी है क्या? भैया, आज अगर तुम मेरे साथ चले तो रात को मुझे क्या पहनते देखना चाहते हो? तुम खुद चुन लो। तुम लोग वादा मत तोड़ना। हमने तय किया था जो पहले पहुंचेगी वह छोटे भाई की देखभाल करेगी। छोटे भाई, चलो हमारे साथ। अरे, छोटे भाई, चेन परिवार का लिशान समूह तियानजो का सबसे बड़ा उद्यम है। दीदी ने सालों तक इसका प्रबंधन किया है। उसने कहा कि हमारे पास जाए। तियानजो का सबसे बड़ा समूह? क्या वह मेरी फूड डिलीवरी वाली भूखा दल कंपनी से भी बड़ा है? बिल्कुल। जब मैं वार्षिक समारोह में अध्यक्ष का पद तुम्हें सौंप दूंगी तब भूखा दल कंपनी के मालिक को भी तुम्हें आदर्श राह करेंगी। अरे वो दीदी, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? दीदी बहुत उत्सुक हो गई। चलो हम धीरे धीरे चलते हैं। वैसे दीदी, जब मुझे पानी में धकेला गया था उस मामले का कोई सुराग मिला है? इन सालों में हमने लगातार जांच करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार यह सब तुम्हारी गलती है कि तुम पानी में गिर गए। अब ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाया। ऐसा करते हैं, पहले मैं खबर फैला देती हूँ कि आज गलत पहचान हुई थी। जब सच्चाई सामने आ जाएगी तब तुम्हारी वापसी सार्वजनिक रूप से करवा होगी। ठीक है, जो झिंझी कहेंगी। फैंग शाओ, देखो, चेन परिवार ने खबर दी है कि गलत पहचान हुई। चेन वांग है, चेन परिवार का बड़ा बेटा। क्या?
जल्दी मुझे दिखाओ। बहुत अच्छा, मैंने ही कहा था चेन युआन ये लड़का इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है। जरूर पेंडेंट में कोई समस्या थी। तो हम क्या चेन युआन से बदला लेने जाना चाहिए? जल्दी नहीं, मेरे पास है और भी जरूरी काम करना। लीशान ग्रुप की वार्षिक पार्टी अब शुरू होने वाली है। चेन जिन ने गलत पहचान की, वो मेरे प्रति कुछ अपराध बोध महसूस करेगी। तब मैं कुछ अच्छी बातें करूंगा और लीशान ग्रुप का सहयोग प्रोजेक्ट हासिल करूंगा। एक छोटा सा चेन युआन, वो तो बहुत आसान है। तुम तनाव मत लो, आज रात की पार्टी में तुम ही मुख्य हो। जिन अध्यक्ष, पार्टी का अंतिम कार्यक्रम तुम्हें ही पुष्टि करनी है। समझ गया। मैं पहले काम पर जाती हूँ, तुम थोड़ी देर सुनो पार्टी शुरू होने तक। मैं तुम्हें अध्यक्ष का पद सौंप दूंगी। महोदय, यह नहीं खाया जा सकता। यह तो सिर्फ एक सेब है। यह कैसे नहीं खाया जा सकता? यह बाद में खाकर फॉय ग्रास के साथ परोसा जाएगा। सेब और साथ मिलता है। गवार ही तो गवार है, फॉय ग्रास के साथ कार्मलाइज्ड सेब डालकर। ये असली है फ्रेंच व्यंजनों का तरीका। तुम गवार ये भी नहीं जानते और हिम्मत करते हो घुसने की। लीशान ग्रुप की वार्षिक पार्टी में तुम्हारे लीशान ग्रुप के सुरक्षा दल क्या कर रहे हैं? हाँ, इस तरह के नीच लोगों को भी अंदर आने दिया। महोदय, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। चेन जिन ने खुद मुझे अंदर लाया है। चेन युआन, चेन परिवार ने स्पष्ट कर दिया है गलत पहचान हुई थी। तुम अभी भी जिन अध्यक्ष का नाम लेने की हिम्मत करते हो? तुम मुसीबत ढूंढ रहे हो? क्या देख रहे हो? जल्दी जाकर सुरक्षा को बुलाओ। थैंक यू। क्या तुम्हारा सिर कंधों पर बोझ बन गया है? चलो मैं तुम्हारी कटिंग छटाई कर देता हूँ। मैं अरे फैंग शाओ, नहीं, उसकी परवाह मत करो। क्या हम प्रोजेक्ट पर बात करने नहीं आए हैं? चेन युआन, अध्यक्ष शिन ने स्पष्टीकरण दिया है तुम अभी भी उनके नाम पर बड़ी बातें कर रहे हो। चेन परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं भी तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी चले जाओ, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। हाँ हाँ। यहाँ कौन बदतमीजी कर रहा है? अरे वाह, चेन शी आन भैया। लीशान ग्रुप का वार्षिक समारोह, आप भी आए हैं। क्या आपकी ईले टुवान कंपनी लीशान ग्रुप के साथ सहयोग करने वाली है? सहयोग? मैं तो चेन शिन का चाचा हूं, एक ही परिवार के हैं। सहयोग कैसा? अरे मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, लगभग भूल ही गया। लेकिन भैया आप सही समय पर आए। ये आदमी चेन युआन है, आपकी 3 भतीजियों का नाम लेकर गलत रिश्ता जोड़ रहा है। यहाँ आकर उपद्रव कर रहा है। रुको, मैं इसे जानता हूं। क्या आप इसे जानते हैं? ये हमारी कंपनी का कर्मचारी है, दिन भर आलसी रहता है, ओवरटाइम पैसे भी मांगता है। कंपनी के लिए योगदान देना तो दूर की बात है। तो तुम चेन परिवार के हो। मैं रोज 996 ओवरटाइम करता हूँ, थोड़े पैसे मांगने में क्या हर्ज है? तुम पूंजीपति लोग हम मजदूरों का शोषण करने के लिए। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हो, बिल्कुल निर्दयी हो। तुम्हारा रिश्तेदार बनना तो 8 जन्मों का अभिशाप है। क्या मेरा रिश्तेदार? भैया आप परेशान न हो, ये तो सोचता है कि ये चेन परिवार का बड़ा बेटा है। आपकी भतीजी ने पहले ही स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। शायद ये सदमे में पागल हो गया है। तू कैसा चेन परिवार का बेटा? मैं तुझे बताता हूं। चेन परिवार का बेटा तो 10 साल पहले नदी में डूबकर मर गया था। मैं ही चेन परिवार का इकलौता पुरुष वारिस हूं। चेन परिवार की संपत्ति मेरे ही नाम होगी। अरे, चेन परिवार ने हमेशा बाहर कहा कि पानी में गिरकर लापता हो गया। तुम्हें कैसे पता कि वह डूबकर मर गया? कहीं तुमने ही तो कुछ गड़बड़ नहीं की? तुम यहां बकवास मत करो, झूठे आरोप मत लगाओ। भैया जल्दी मत करो, ये तो बस एक बड़बोला आदमी है। इसे क्या पता, हम इससे पंगा नहीं लेंगे। कोई बात नहीं, बस एक मस्खरा है, मेरा समय बर्बाद कर रहा है। सुरक्षा गार्ड बुलाओ, इसे बाहर निकालो। लीशान ग्रुप में कौन बदतमीजी कर रहा है? मैनेजर सो यही है, बिना निमंत्रण पत्र के समारोह में घुस आया। हमारे सेब भी चुरा कर खा रहा है। जान, तुम आ गए। हाँ, सुहोंग एक्सायू, तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? शियान, बहुत ज्यादा मत सोचो। यह सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूँ, एक दोस्त। दोस्त? मैंने तुमसे 4 साल डेट किया, तुम्हारी 4 साल की कॉलेज फीस भरी, और अंत में तुम कहती हो कि हम सिर्फ दोस्त हैं।
चेन युआन, तुमने मेरी फीस भरी थी, 4 साल की पढ़ाई, ये सच है। लेकिन तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। मुझ जैसी ग्रेजुएट के लायक कैसे हो सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ डिलीवरी बॉय बनकर रहूं? अगर तुम मुझे इतना ही नीचा समझती हो तो ग्रेजुएशन के बाद ही ब्रेकअप क्यों कहा? तुम सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहती थी। जो कहना है कहो, लेकिन सुन लो, मुझे तुम्हें छोड़ने का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हें पछतावा होगा। लीशान ग्रुप की सालाना मीटिंग शुरू हो रही है। चेयरमैन चेनेक्साइन खुद इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। चेनेक्साइन खुद आ रहे हैं। देखते हैं तुम कब तक अपनी बड़ाई कर सकते हो। जियान, चेयरमैन जेनेक्साइन ने कहा था, मीटिंग के दौरान किसी को भी बाधा नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो। कोई बात नहीं, बस वो कुछ देर और नाचेगा, जब तक वो टायनजू में है। मेरा चेन परिवार तुमसे हिसाब करेगा। हम देखेंगे। लीशान ग्रुप की मीटिंग में आपका स्वागत है। आज रात मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। क्या महत्वपूर्ण बात है? मैं घोषणा करता हूँ कि मैं लीशान ग्रुप के चेयरमैन का पद किसी और को सौंप रहा हूँ। क्या? किसी और को सौंप रहा हूँ। चेयरमैन का पद सौंपना? क्या चेनेक्साइन ग्रुप का चेयरमैन पद तुम्हें दे रहा है? भाई, अच्छा हुआ वो समझदार है। चेन जियान, तुम ऊपर क्यों आ रहे हो? सबसे पहले मैं चेनेक्साइन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी भतीजी जिसने सही व्यक्ति को पहचाना और जानती है कि असली काबिलियत किसमें है। मैं लीशान ग्रुप को स्वीकार करता हूं। अब जब मैंने लीशान ग्रुप संभाल लिया है, तो आज मैं यहां सबके सामने एक व्यक्ति का भंडाफोड़ करूंगा, और वो है चेन युआन। ये कौन है? ये व्यक्ति बेहद अभद्र है। उसने लीशान ग्रुप की मीटिंग में घुसकर टाइनजू के बिजनेस जगत को हिलाने की धमकी दी। मरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यहां मौजूद व्यापारिक लोग इस व्यक्ति को एक साथ ब्लैकलिस्ट करें। मैं सहमत हूं। मेरा फैंग परिवार पहला है जो चेन युआन को ब्लैकलिस्ट करेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई फैंग परिवार को नाराज करने की? ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम क्या कर रहे हो? मैं लीशान ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में तुम्हें आदेश देता हूं, नीचे उतर जाओ। माफ कीजिए अध्यक्ष जिन, यह हमारी लापरवाही है, जिसकी वजह से यह छोटा प्यारा सा आदमी उतर गया। हम अभी उसे नीचे उतार देंगे। अभी तुरंत मेरे सामने से हटो। तुमने मुझे मारा? किसी को बुलाओ, इसे नीचे ले जाओ। जी सर। रुको, चूंकि वो शर्मिंदा होना चाहता है तो उसे पूरी तरह शर्मिंदा होने दो। तुम्हारे कहने का मतलब है वो व्यक्ति जिसे चेन्स इन ट्रांसफर कर रही है वो तुम हो? हाँ, बिल्कुल सही, वह मैं ही हूँ। चेन्स इन, तुम बेतरतीब ढंग से रिश्तेदारी मान रही हो। ऐसे चिपके हुए आदमी से पाला पड़ गया है। लगता है तुम्हें वाकई लीशान ग्रुप को चलाने की क्षमता नहीं है। अब जबकि मैं लीशान ग्रुप संभाल रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अधिकार क्या होता है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं लीशान ग्रुप के अध्यक्ष और चेन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में ब्लैकलिस्ट आदेश जारी कर रहा हूँ। इसके बाद तियानजो में किसी भी कंपनी या व्यक्ति को चेन युआन से कोई संपर्क नहीं रखना है, नहीं तो सभी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। चेनशियान, मुझे तुम्हें एक बात याद दिलानी है। इंसान को बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, वरना बुरा नतीजा भुगतना पड़ सकता है। अब डर लग रहा है ना? अब घुटने टेको, मेरे सामने 2 जोरदार सिर झुकाओ। तो अभी भी वक्त है। हाँ, और यहाँ बैठे हर व्यक्ति के सामने एक एक सिर झुकाओ। उसे तो बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेलगाम हो गया है। जल्दी से घुटने टेको। आइए हम सब मिलकर चेन युआन को ब्लैकलिस्ट करते हैं। ब्लैकलिस्ट करो, उसे ब्लैकलिस्ट करो। दोस्तों, थोड़ा शांत रहिए। चेन जिन, तुम्हारा मतलब है तुम अभी भी इस उपद्रवी का साथ दे रहे हो? चेन युआन को मेरे साथ देने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्योंकि वह लीशान ग्रुप का अगला अध्यक्ष होगा। आज जिसे मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, वह असल में चेन युआन है। चेन जिन, तुम एक बार फिर कहो, तुम ग्रुप किसे ट्रांसफर कर रही हो? समझ में नहीं आ रहा? मैं कह रही हूँ कि लीशान ग्रुप का नया अध्यक्ष है चेन युआन। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारा छोटा चाचा हूँ। ग्रुप मुझे ट्रांसफर करना चाहिए था। हाँ, अध्यक्ष एक्सायन, आप मजाक न करें। चेन युआन तो बस एक छोटा मोटा दौड़ा भागा करने वाला है। आप उसे समूह सौंप देंगे तो शायद लोग मानेंगे नहीं, है ना? तो लगता है बस आपको निकालना पड़ेगा। जियान, तुम्हारी भतीजी मेरे साथ ऐसा कर रही है, तुम कुछ बोलो। तुम यहाँ मेरी मुश्किलें न बढ़ाओ, बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। चेनेक्साइन, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ। आज इतने लोगों के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। हाँ, अध्यक्ष एक्साइन, तुम चेन युआन का इतना बचाव कर रहे हो, क्या ये टाइनजू के सभी बड़े लोगों को मजाक नहीं बना रहा? बिल्कुल सही। क्या यह घोषणा नहीं की गई थी कि गलती से रिश्ता मान लिया था? फिर भी समूह चेन युआन को क्यों दे रहे हो? क्या तुम दोनों को यहाँ बोलने का हक है? सुरक्षा गार्ड, उन्हें बाहर फेंक दो।
जल्दी जाओ, नए अध्यक्ष के आदेश का कौन उल्लंघन करेगा? जी। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो। और तुम लोग नीचे बैठे हुए ये मौका परस्त, सही गलत में फर्क न करने वाले तथाकथित बड़े लोग, अगर अभी भी ईशान समूह के साथ काम करना चाहते हो तो घर जाकर अच्छे से अपना आत्मविश्लेषण करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जीविका छीन लूंगा। इसकी शिकायत मत करना। यह कैसे हो गया? चलो जल्दी चलो, जल्दी। अब बस तुम अकेले रह गए हो। चेनिक साइन, यही है वो नया अध्यक्ष जिस पर तुम्हें भरोसा था और संभालने के पहले ही दिन काइंजू के व्यापारिक जगत को नाराज कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए, लीशान समूह तुम्हारा चेनिक साइन का निजी खिलौना नहीं है। ये चेन परिवार की संपत्ति है। मैं चेन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में लीशान समूह वापस ले रहा हूँ। चेन शियन, तुम्हारे उत्पाद बचाने के दिन अब खत्म हो गए हैं। तुम्हें मुझे आदेश देने की हिम्मत? ओह, अब तो लगता है कि तुम हमारे चेन परिवार को तुच्छ समझते हो। अरे ये गोद ली हुई बेटी है ना, गोद ली हुई रहती है, अपनी खून की नहीं है तो वफादार नहीं हो सकती। क्या मुझे परिवार के मुखिया को बुलाकर सामने लाना पड़ेगा, तब जाकर तुम संतुष्ट होगी? जैसी तुम्हारी मर्जी। आज चाहे मुखिया खुद आ जाए। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। चेन शियन, तुमने कहा कि तुम मुखिया को बुलाओगे, क्या यह सच है? अब डर लग रहा है? बिल्कुल, मैं अभी मुखिया को बुलाता हूँ। चेनिक साइन, तुमने परिवार की संपत्ति को खिलौना समझा, तो अब परिवार से निकाले जाने का इंतजार करो। और तुम चेन युअन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे चेन परिवार से दुश्मनी मोड़ने का क्या अंजाम होता है। चेन परिवार के मुखिया आ गए हैं। भाभी, भाभी, आप आ ही गई। आपको मेरा न्याय करना होगा। आपकी पालित पुत्री चेनशन, ये लीशान समूह इसको देने जा रही है। ये कहाँ का आवारा है। ये तो आपकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा। क्या वही है? हाँ, यही है चेन युअन। जल्दी आकर घुटने टेको। तुमने मुखिया की छड़ी भी गिरा दी। अरे भाभी, आप अपना ख्याल रखें। आपको खुद हाथ नहीं उठाना है, मैं इसे मारता हूँ। तुम हट जाओ। बेटा, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। चेन युअन, तुम हट जाओ। मुखिया को बंधक बनाने की सोच रहा है। तुम पागल हो गए हो। धृष्टता। भाभी, मैं आपकी रक्षा कर रहा था। आपको नहीं पता ये हैंगशिंग डाउ का पालतू क्या क्या कर सकता है। इसने मेरी प्रेमिका को भी मारा है। सावधान, ये आपकी गर्दन तोड़ देगा। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या तुम जानते हो यह कौन है? ये कौन है? ये तो बस एक। दुष्ट। भाभी, मैंने कुछ गलत कहा? आप मुझे फिर क्यों मार रही है? चेन यिंग, इसे बताओ। चेन युआन मुखिया का असली बेटा है। क्या ये मुखिया का बेटा है? तो फिर ये तो हाँ, यही वह बिछड़ा हुआ चेन परिवार का बड़ा बेटा है। चेन परिवार का वैध उत्तराधिकारी। ये चेन परिवार का बड़ा बेटा है। आप लोगों ने तो घोषणा की थी कि गलत व्यक्ति मिल गया। वह सावधानी बरतने के लिए फैलाई गई झूठी खबर थी। हमें छोटे भाई के हत्यारे की जांच भी करनी है। नहीं हो सकता, ये जरूर नकली है। जेड पेंडेंट। अगर हिम्मत है तो जेड पेंडेंट से खून की जांच कराओ। चेन शियान, मुझे आशा है तुम्हें याद होगा अभी अभी किए गए तुम्हारे दावे। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? बेटा, इतने साल तुमने इतना कष्ट सहा, देखो तो। तुम बड़े हो गए हो। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता था। मुझे लगा था मैं फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, माँ यहाँ है। तुमने जो पहले सहा है, माँ सब कुछ वापस दिला देगी। तुम ही चेन परिवार के उत्तराधिकारी हो। चेन परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारी है। क्या ये चेन परिवार का उत्तराधिकारी है? तो फिर मैं आप अपनी संपत्ति शांति से चेन युआन को सौंप दें और उसकी मदद करें। नहीं हो सकता। मेरी कंपनी मैंने खुद शुरू की थी, एक एक पैसा कमाकर बनाई है। आपने कमाया? आपके सारे शुरुआती खर्च, आपके कनेक्शन, प्रचार के तरीके, क्या कुछ भी चेन परिवार के संसाधनों के बिना था? तो कम से कम मेरी मेहनत तो है। मैं उसे क्यों सौंपूं? क्योंकि मैं चेन परिवार का बड़ा बेटा हूँ। क्या यह काफी नहीं है? छी, तुम चेन परिवार के बड़े बेटे। तुमने चेन परिवार के लिए क्या किया है? 12 साल गायब रहने वाला बच्चा वापस आकर सब ले जाएगा। चेन शियान, अपनी भाषा पर ध्यान दो। तुम चेन परिवार के मुख्य घराने के सीधे वंश पालते हो। क्या तुम्हें लगा है
कि चेन परिवार की गृहस्वामिनी के रूप में मैं इस पद के लायक नहीं हूँ चेनशान। अभी तुमने चेन्युआन को हरामी, बेकार, कुत्ते का बच्चा कहा। क्या तुम्हें मुझसे लंबे समय से शिकायत है? क्या तुम लंबे समय से मेरी मौत की उम्मीद कर रहे थे? गृहस्वामी, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे शुरू में पता नहीं था कि वो आपका बेटा है। अब पता है तो क्या अब भी आपत्ति है? गृहस्वामी, सोचिए, मुझे लगता है इस पर और बात करनी चाहिए। अड़ियल रवैया। चेन यिंग, थप्पड़ मारो। तुम मुझे मारोगे? मैं तो तुम क्या हो? बस करो। चेन्युआन मेरा और तुम्हारे बड़े भाई का बेटा है और चेन परिवार के मुख्य घराने का एकमात्र सीधा वंशज है। विरासत पाना उचित है, यहाँ उपद्रव मत करो। अगर कोई और आपत्ति है तो मुझे तुम्हें चेन परिवार से निकालना पड़ेगा। गृहस्वामी, मैंने गलती की। ये चेन्युआन तो एकदम सुंदर और प्रतिभाशाली लगता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व, साफ दिख रहा है चेन परिवार का खून है। उसे विरासत मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। चाचा, चूंकि आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे झुककर माफी मांगो, फिर यह मामला खत्म। तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से झुककर माफी मांगो। मैंने गलती की। अच्छा बच्चा, माफ कर दिया। ठीक है। आज चेन परिवार के पुनर्मिलन का शुभ दिन है। चेन, नीचे जाकर आदेश दो। नौकरों को पहले से तैयारी करने के लिए कह दो। आज रात मैं पारिवारिक सभा बुला रहा हूँ, उत्तराधिकार के मुद्दे की औपचारिक घोषणा करने के लिए। जी मुखिया। भैया चलो घर चलते हैं। ठीक है। चेन युआन, तुम जल्दी खुश मत हो जाओ। मैंने पहले ही चेन परिवार में संपर्क बना लिया है। अगर तुमने चेन परिवार में कदम रखने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। दीदी, यह हमारा घर, यह तो बहुत बड़ा है। चाहे कितना भी बड़ा हो, सब तुम्हारा ही है। मुखिया और दीदी जल्दी आ रहे हैं। मुझे पहले रात के भोजन की तैयारी करनी है। तुम जाकर किसी नौकर से कपड़े बदलवा लो। यह ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? यह पूरा घर तुम्हारा है। मुझे अभी जाना है, तुम अंदर जाओ। ठीक है। उम्मा, क्या आप में से कोई मेरे कपड़े बदलने में मदद कर सकता है? तुम कौन हो? मेरा नाम चेन युआन है, चेन परिवार का नवागत बड़ा बेटा। या फिर मैं खुद ही बदल लेता हूं। रुको, तुम्हारी ये गरीबों वाली शक्ल देखकर चेन परिवार के बड़े बेटे का ढोंग कर रहे हो। वैसे भी चेन परिवार का बड़ा बेटा तो कई सालों से गायब है। झूठ बोल रहे हो। कम से कम कोई अच्छा बहाना तो बनाते। मैं सच में चेन परिवार का बड़ा बेटा हूं। कुछ दिन पहले ही मान्यता मिली है। अगर विश्वास नहीं है तो चेन दीदी से पूछ लो। अरे ये आवारा कुत्ता, चेन साहिबा का नाम सीधे लेने की हिम्मत? जाओ, वो मैनेजर को बुलाओ। मैं कुछ दिन पहले ही लौटा हूं, तुम मुझे नहीं पहचानते, यह समझ में आता है। लेकिन तुमने मेरी पहचान सत्यापित किए बिना ही मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। क्या चेन परिवार के सभी नौकरों का यही स्तर है? मेरा स्तर क्या है, ये तुम्हारे कहने से तय नहीं होगा। सुन लो, हमारा चेन परिवार तियानजो में हाथी के दांत दिखाने जैसा है। यहां तक कि मैं एक छोटा सा नौकर भी हूं। तुम जैसे आम आदमी से 100 गुना बेहतर हूं। लगता है मुझे सच में चेन परिवार की सफाई करनी पड़ेगी। तुम जैसे घमंडी नौकर की कोई जरूरत नहीं। किसकी हिम्मत हुई चेन परिवार में उपद्रव करने की? वो मैनेजर, यही है, चेन परिवार के बड़े बेटे का ढोंग करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ठीक समय पर आ गए। देखिए आपके नौकर कैसे दिखावा कर रहे हैं, बिना कारण के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जल्दी से इन्हें संभालिए ना। ये चेन परिवार का नौकर है। क्या तुम जैसे गंदे आदमी इसे आसानी से हुक्म चला सकते हो? मुझे अब पता चल गया कि वे इतने बेशर्म क्यों हैं। पता चला तुम पीछे से उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हो। एक छोटा सा मैनेजर चेन हवेली में इतना बेशर्म। क्या कोई नियम कानून नहीं रह गया? नियम तो तुम बताओ। मैं वो शोजोंग चेन हवेली में 30 साल से ईमानदारी से काम कर रहा हूं। चेन परिवार के लोग नहीं है तो मैं ही नियम हूं। सचमुच जंगल में शेर नहीं तो बंदर राजा बन जाता है। तुम्हें यहाँ बोलने का हक है। क्या तुम जानते हो चेन परिवार को नाराज करने का क्या नतीजा होगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम नीचे देखो, ये जमीन के 5 मीटर नीचे चेन परिवार का तहखाना है। वहाँ टाइगर बेंच, नाखून काटने की मशीन, सब कुछ है। अगर तुम समझदार नहीं बने तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा चेन परिवार का डर। मैं तुम्हें चेन हवेली के बुजुर्ग समझकर सम्मान दे रहा हूँ। अगर तुम अभी सच्चाई जांचने जाओ और ईमानदारी से माफी मांगो तो मैं पुरानी बातें भूल सकता हूँ। नहीं तो यह जमीन के नीचे का तहखाना
तुम्हें खुद जाकर देखना पड़ेगा। वो मैनेजर तुम्हें धमकी दे रहा है, ये तो बगावत है। बगावत क्या देख रहे हो, पकड़ लो इसे, इसके नाखून उखाड़ दो। छोड़ो। क्या हो रहा है इतना शोर? अरे शी आन जूनियर मास्टर, आप कैसे आ गए? ये एक आदमी चेन परिवार के बड़े बेटे का नाटक कर रहा है। मैं इसे तहखाने में ले जाकर नाखून उखाड़ने वाला था। चेन शियान। चेन युआन, क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? ये तो एक ठग है। मैं इसे तुरंत ले जाता हूं। चेन शियान, तुम सही समय पर आ गए। जल्दी अपने आदमियों को संभालो। वो मैनेजर के यहाँ इतना शोर हो रहा है। परिवार के मुखिया और चेन शिन ने पूछताछ नहीं की। मुखिया अभी वापस नहीं आए हैं, आप चिंता न करें। मैं तुरंत इनका इंतजाम करता हूँ। मुखिया को परेशान नहीं करूंगा, ठीक है? तुम मुझे हाथ लगाओगे, मुखिया के वापस आने पर तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें बोलने का हक कहाँ है? जल्दी नीचे ले जाओ। चेन शियान, जल्दी बताओ मैं कौन हूँ। रुको आ। शी आन जूनियर मास्टर, क्या वो सचमुच चेन परिवार का बड़ा बेटा है? बकवास है, मुझे छोड़ दो। अरे छोड़ क्यों दे रहे हो? पकड़ लो। चेन शियान, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने जो छोड़ा, मैंने सोचा तुम बहुत क्रूर हो। उसके नाखून क्यों नोच रहे हो? उसे सताने की क्या जरूरत है? सीधे मौत दे दो, कितना अच्छा होगा। हाँ, शियान जुवेनाइल बहुत बुद्धिमान है। शियान जुवेनाइल की बात मानो, जल्दी से नीचे खींच लो, खत्म कर दो। चेन शियान, तुम्हारे दिल में खोट है, झूठ बोल रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि पर्दाफाश हो जाएगा? जब परिवार के मुखिया वापस आएंगे तो देखूंगा तुम क्या करते हो। क्या देख रहे हो? बस उसे मुझे गाली देते देख रहे हो। चेन परिवार के उत्तराधिकारी को गाली देने की हिम्मत? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। तुमने मुझे मारा, तुम्हें डर नहीं कि मैं सच में चेन परिवार का बड़ा बेटा हूँ। मैंने चेन परिवार में 30 साल मेहनत की है। क्या तुम चेन परिवार के बड़े बेटे हो? मैं एक आंख से ही साफ देख सकता हूँ। तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन तुम गुंडे हो। तुम चेन परिवार के दरवाजे के लायक भी नहीं हो। तुम चेन परिवार के बड़े बेटे, मैं अपना सिर काट कर ला दूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम सबको एक एक करके सिर काट दूंगा, तुम्हें भी चेन शियान। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, जल्दी से हटाओ। परिवार के मुखिया जल्द ही वापस आ रहे हैं, उनकी शांति में खलल डालोगे। तुम सब इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। शियान जुवेनाइल, आपको कैसा लगा? काम ठीक हुआ? चिंता मत करो, तुम्हारा फायदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, चेनशु दीदी, चेनशु दीदी। जल्दी से बाहर निकलो और अपना मुंह बंद करो। चेनशु दीदी की शांति में खलल मत डालो। क्या हुआ है? इतना शोर क्यों हो रहा है? चेनशु जी, ऐसा है, अभी अभी एक धोखेबाज की हिम्मत हुई। वो चेन हवेली में उपद्रव करने आया। मैंने शियान जुवेनाइल के कहने के अनुसार तहखाने में ले जाकर निपटा दिया है। आप चिंता न करें, आज के पारिवारिक भोज में कोई देरी नहीं होगी। शियान, क्या तुमने चेन युआन को देखा है? नहीं देखा। चेन युआन? कौन सा चेन युआन? नहीं। रुको, मुझे याद आया, वो ऊपर कपड़े बदलने गया है। तुम ऊपर जाकर देखो। तो मैं देखने जाता हूँ। अगर कोई और समस्या हो तो मुझे सूचित करना। वो चेनशु जी, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं है। बेशक अब चेन परिवार में शियान जुवेनाइल है। मुझे लगता है आपको सूचित करने की जरूरत नहीं है। चेन शियान, वह पहले ही नहीं रहा। वो सोचो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या ये चेनशु जी से बात करने का तरीका है? माफ कीजिए, वाकई माफ कीजिए। कोई बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने पहले जो आदेश दिया था, जब आप यहाँ थे तो चेंजू को चेहरा दिखाने की क्या जरूरत थी? अभी समय बदल गया है। तुमने मेरा काम लगभग बिगाड़ ही दिया। माफ कीजिए शियान युवराज, मैं ध्यान रखूंगा। कुलपति आ गए हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, बचाओ। हम माँ, चेनी दीदी, बचाओ, बचाओ मुझे। जल्दी जाके देखो। ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये लड़का चेन परिवार में चोरी करने घुसने की कोशिश कर रहा था। प्रबंधक और शियान युवराज की वजह से उसकी पोल खुल गई। बिल्कुल सही, शियान युवराज ने खास तौर पर हमें आदेश दिया है, इसे तहखाने के आगार में लाकर खत्म करो। ये कमाई आप निश्चित करिए, हम काम पूरा करने की गारंटी देते हैं। आज के रात्रि भोज में ये परेशानी नहीं खड़ी करेगा। यह क्या बेहूदगी है? जल्दी इसे छोड़ दो। यिंग कुमारी, क्या आप इसे खुद संभालना चाहती है? बकवास बंद करो। क्या तुम जानते हो यह कौन है? ये और कौन है? बस एक अच्छा इंसान है ना? श्रेष्ठता, यह चेन परिवार का वर्षों से पिछड़ा हुआ बड़ा बेटा है। कुलपति का अपना खून। तुम अभी चेन परिवार के उत्तराधिकारी को खत्म करना चाहते थे? नहीं, हमें हिम्मत नहीं। ये सब शुरू का आदेश था। हमने ऐसा किया। हम हत्या करने की हिम्मत कहाँ रखते हैं? और शियान युवराज ने पक्के तौर पर हमें बताया कि ये चेन परिवार का बड़ा बेटा नहीं है। हमारे इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो तुम हो वू शोजोंग और चेन शियान। तुम दोनों मेरे सामने से सीधे तहखाने के कारागार में जाकर रहो। बाद में तुमसे हिसाब करूंगी। क्या हुआ? माँ,
वुशोजोंग और चिंशान दोनों साथ मिलकर बिना कुछ जाने समझे मुझे खत्म करने पर तुले हुए थे। उनकी इतनी हिम्मत। कुलपति वापस आ गए हैं। अरे इतनी जल्दी कैसे? ये पारिवारिक भोज तो अभी तैयार भी नहीं हुआ है। तुम्हें अभी भी तुम्हारे उस पारिवारिक भोज की पड़ी है। बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। चेन शियान, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं नहीं, कुलपति आ गए हैं। तुम्हारी कुलपति को बंधक बनाने की हिम्मत मैं तुमसे लड़ूंगी। वू शोचोंग, मुझे लगता है तुम बुढ़ापे में सकिया गए हो। यिंग कुमारी, आप मुझे क्यों मार रही हैं? हाँ, तुमने चोर को मालिक को बंधक बनाते नहीं देखा क्या? मैं समझ गया, तुम शियान युवराज पर आग गड़ाए बैठे हो। उत्तराधिकारी का पद, मालिक को बंधक बनाने की सोच रहे हो। ये तो विद्रोह है। दुस्साहस। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चेन युआन असली हैं। चेन परिवार के बड़े बेटे। बरसों बिछड़ने के बाद आखिरकार मालिक से मिले। तुम उनकी जान लेना चाहते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं? मुझे विश्वास नहीं। शियान युवराज जल्दी अपना ये चीन यिंग सेना की कमान छीनना चाहती है। ये विद्रोह है शियान युवराज। तुम जीना छोड़ दिए हो तियानजू के योद्धा राजा से अभद्र बोलने और अभी लौटे। मेरे ख्याल से अभी तुम्हें सजाए मौत दी जानी चाहिए। चीन यिंग, जल्दी उसका सिर कलम करो ताकि दूसरे सबक ले। अरे शियान युवराज, तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तुमने पक्का कहा था वो चीन परिवार के बड़े बेटे नहीं है, तभी मैं उन्हें तहखाने में ले जाने की हिम्मत कर पाया। तुम मुकर नहीं सकते। तुम झूठ बोलना बंद करो। मुझे लगता है तुम निश्चित रूप से दूसरे परिवार के इशारे पर चल रहे हो। तुम चेन परिवार के बड़े बेटे को खत्म करना चाहते हो ताकि चेन परिवार में अफरा तफरी मच जाए। तुम्हारी नीयत कितनी खराब है। मैं खुद तुम्हें तहखाने ले जाऊंगा और अच्छी तरह पूछताछ करूंगा। आओ, रुको, तुम खड़े रहो। अब तक आकर भी तुम नाटक कर रहे हो। मुझे लगता है यिंग दीदी को किंग लोंग जनरल को बुलाना चाहिए और तुम सबका सिर कलम करवा देना चाहिए। अरे युवराज, माफ कर दो। युवराज, अगर चेन शियान ने हुक्म न दिया होता तो मैं आपका अपमान करने की हिम्मत कभी न कर पाता। भाभी, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे लगता है वे लोग, उन्होंने जरूर दूसरे परिवार से पैसे लिए ताकि चेन परिवार में आप उन पर बिल्कुल भरोसा न करें। बस करो। इतना शोर शराबा, यह कैसा व्यवहार है? आज खुशी का दिन है, हत्या उचित नहीं। धन्यवाद मालिक, शुक्रिया। मौत की सजा माफ, लेकिन सजा से नहीं बच सकते। वू शोचोंग, आज से तुम चेन परिवार के तहखाने से एक कदम भी बाहर नहीं निकलोगे। रोज सजा स्थल पर जाकर 3 घंटे घुटनों के बल बैठोगे। ठीक है, मालिक का शुक्रिया। चेन शियान, मैं तुम्हें अपना छोटा चाचा मानती थी जब मुझ पर झूठे इल्जाम लगे थे। तुमसे मदद मांगी पर तुमने मेरी मदद नहीं की, बल्कि और मुसीबत में डाल दिया। तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ओह, क्या तुम मेरे नाखून नहीं निकालना चाहते थे? मुझे लगता है पहले तुम खुद इसका मजा लो। मेरे बेटे ने सही कहा चेन शियान। घर के खाने के बाद तहखाने में बंद कर दो, नाखून निकाल दो, 7 दिन तक बंद रखो। अगर मना किया तो सैन्य कानून के अनुसार सजा दो। भाभी, मैं बेवकूफ था। तुम मुझ पर विश्वास करो। चेन शियान, तुम्हारी जान बची है क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। उसके इस इकलौते भाई की मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर चेन युआन पर फिर किसी तरह की बुरी नजर डाली तो सीधे नीचे जाकर अपने भाई से कहना। नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं। घर का खाना शुरू हो गया है। बेटा, आज रात के बाद चेन परिवार की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। टियानजो सेना की कमान, टियानजो के गवर्नर का पद भी, तियानजो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संपत्ति और चेन शियान की एलेरुआन कंपनी भी। चेन शियान, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? अरे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेटा, अब तुम चेन परिवार के मुखिया हो। तुम्हें चेन परिवार को और ऊंचाइयों पर ले जाना है। सबसे पहले सम्राट की कृपा प्राप्त करनी होगी। सम्राट? क्या आपका मतलब है कि होंग राज्य के झोउ राजा स्वयं टियानजो आ रहे हैं? हाँ, राजा जल्द ही टियानजो का दौरा करने वाले हैं। एक झोउ बाद शेंगलोंग दावत होगी जिसमें होंग राज्य का प्रधानमंत्री चुना जाएगा। बेटा, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना है। अगर तुम प्रधानमंत्री बन गए तो हमारा चेन परिवार और ऊपर उठ जाएगा।
चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज रात का घर का खाना यहीं समाप्त होता है। तुम भी जल्दी आराम करने चले जाओ। चेन शियान, थोड़ी शर्म करो। खुद ही तहखाने में जाकर सजा का इंतजार करो, मुझे जबरदस्ती न करवाओ। चेन श्यान, तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। जब मैं तुम्हारी LA1 कंपनी संभालूंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक डिलीवरी स्टेशन मैनेजर की नौकरी जरूर रखूंगा। अरे चेनशिन, तुम फिर से सब कुछ अकेले ही लेना चाहते हो। आज रात छोटे भाई को मेरे साथ नहाना है। मैं नहीं मानती, छोटा भाई मेरा है। ठीक है, तुम लोग थोड़ा संयम बरत सकते हो क्या? मैं सुझाव देता हूं, क्यों न हम तीनों मिलकर करें? मैं अरे रुको, अभी मेरे कपड़े न उतारो। राष्ट्राध्यक्ष को प्रणाम। छोटी रू, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं इस बार तियांजो आया हूं ताकि गुप्त भेष में निरीक्षण कर सकूं। तुमने इतना बड़ा तामझाम क्यों किया? क्या इससे सबको पता नहीं चल जाएगा कि मैं राष्ट्राध्यक्ष हूं? राष्ट्राध्यक्ष, तियांजो में अच्छे बुरे लोगों का मेल है। मुझे डर था कि आप मजदूरों जैसी पोशाक में यहाँ बुरे लोगों द्वारा परेशान किए जा सकते हैं। मुझे तो यही असर चाहिए। मैं तो एक आम नागरिक की हैसियत से तियांजो की हकीकत जानना चाहता हूं, खासकर जब मेरे पास राष्ट्रीय मोहर है। बस वह दिखाते ही वे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। समझ गई। तो फिर बेटी विदा लेती है। तियांजो की कारीगरी तो बढ़िया है। अरे यह गंदा मजदूर क्या छू रहा है? वास्तव में माफी चाहता हूँ बिटिया, मुझे नहीं पता था कि ये गाड़ी छूने के लिए नहीं है। मैंने देखा कि गाड़ी वाकई बहुत अच्छी है, रुक नहीं सका। नहीं, किसी को छूने नहीं दिया जाता। तुम्हें छूने नहीं दिया जाता। तुम जानते हो यह गाड़ी कितने की है और तुम छू रहे हो? तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? तुम जानते हो यह गाड़ी कितनी महंगी है? बिटिया, इंसान को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी बुनियादी सम्मान तो होना ही चाहिए। तुम मुझे सिखाने वाले कौन हो? बकवास मत करो और जल्दी से मुझे मुआवजा दो। क्यों मुआवजा? ये तो क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेरी गाड़ी गंदी कर दी है। जल्दी से मुआवजा दो। 1 करोड़। बिटिया, तुम तर्क क्यों नहीं समझती? मैंने बस एक बार छुआ है, तुम मुझसे 1 करोड़ का मुआवजा क्यों मांग रही हो? तुम एक मजदूर के हाथ है, हाथों ने गाड़ी छू ली। अब कौन सा मालिक इसे खरीदेगा? क्योंकि बिक नहीं सकती। तो बेहतर है तुम मुझे इसकी असली कीमत चुकाओ। मजदूर का क्या हुआ? क्या मजदूर इंसान नहीं होते? सब एक ही अनाज खाकर बड़े हुए हैं। फिर ऊंच नीच का भेद क्यों? तुम जो रोटी खाते हो वह शार्क के पंख खाने वालों से कैसे तुलना कर सकता है? तुम्हारी यह गरीबी देखो। अगर चुका नहीं सकते तो जाकर खून बेचो, अंग बेचो। तुम जैसे समाज के तलछट जीकर सिर्फ अनाज बर्बाद करते हो। बेहतर है समाज के लिए कुछ योगदान दो। ये कैसी बात है? तुम एक नौजवान लड़की हो, बातें इतनी बुरी क्यों कर रही हो? खैर, मैं खुद तियांजो आया हूँ, नहीं तो कितने मासूम लोग तुम जैसे छोटे लोगों द्वारा परेशान किए जाते। क्या इतना शोर क्यों है? मैं तो गाड़ी देखना चाहता था। अरे वाह फ्रैंक साहब, वास्तव में बहुत खेद है। अरे यह मजदूर है, इसने हमारी लग्जरी कार गंदी कर दी है। मैं इससे मुआवजा दिलवा रहा हूँ। यह गंदे मजदूर सिर्फ दिन भर मेहनत करते रहते हैं। शरीर से बदबू आ रही है। उसने जिस कार को छुआ है उसे अब कौन खरीदेगा? तुम लोग बकवास कर रहे हो। मुझसे कहां से बदबू आ रही है? सूंघो तो। अरे दूर हटो। कौन सा दर्जा है तुम्हारा मेरी गर्लफ्रेंड को छूने का? तुमने टाइम्स में पूछा भी है मैं फ्रैंक चुंगतिया कौन हूं? जानते हो, मेरी एक बात से तुम यहां टिक नहीं पाओगे, समझे? फैंग चुंगतिया, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बेगुनाह को परेशान करने की? चेन युन? अरे नहीं चेन साहब, आप यहां? मैं तो मजाक कर रहा था, परेशान नहीं कर रहा। फ्रैंक भैया, लगता है कुछ गड़बड़ है। देखो, चेन युन के पास डिलीवरी वर्दी है। वह ली शान ग्रुप का प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, इसलिए फिर डिलीवरी करने लगा है। मैंने ही कहा था। चेन एक्साइन ली शान ग्रुप तो जैसे को कैसे दे देती? नरम रोटी नहीं खा पाया तो बीच में क्यों आ रहा है? डिलीवरी लेट नहीं हो जाएगी?
अंकल, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया भाई। अरे तुमने इसे क्यों उठाया? एक गंदे मजदूर ने चारे शोरूम में आकर लग्जरी कार छू दी, गंदी कर दी। कुत्ते की तरह रेंग कर निकलना चाहिए। मैंने बस हल्का सा कार छुआ था। तुम लोग इतना सताते हो सिर्फ इस मजदूर की वर्दी के लिए? अंकल, ऐसे लोगों से बहस करना बेकार है। मुझ पर छोड़ दीजिए। भाई शेख ही न मारो, तुम तो सिर्फ डिलीवरी बॉय हो, वे तुम्हें भी परेशान करेंगे। चाहे मैं कुछ भी करता हूं, लेकिन किसी को परेशान होते देखकर चुप नहीं रह सकता। पर ठीक है, आप बस देखते रहिए। तुम लोग यहां बकबक क्या कर रहे हो? जल्दी मुआवजा दो या फिर जमीन पर लेटकर कुत्ते जैसी आवाज निकालो, मेरा मन बहलाओ। शायद मैं तुम्हारी वकालत कर दूं, सिफारिश कर दूं। फैंग चुंगतिया, तुम मेरा इंतजार करो। अच्छा, जनरल किंगलोंग, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, टायांसू कॉर्प्स लेकर जियांगबे रोड के 4S शोरूम आओ। 10 मिनट में नहीं आए तो सैन्य नियम लागू होंगे। टायांसू कॉर्प्स? हा। चेन युएन, तुम क्या मजाक कर रहे हो? टायांसू में सब जानते हैं टायांसू कॉर्प्स क्या है। वो तो चेन यिंग की है। चेन युआन, इस बार तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। क्या तुम्हें लगता है कि जनरल चेन यिंग चेन जिन जैसे प्रेसिडेंट की तरह आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है? तुम्हारी जनरल चेन यिंग होने का झूठ तियानजो के सैन्य नियमों के अनुसार मौत की सजा देने योग्य है। लगता है तुम्हें सही खबर नहीं मिली। कल रात चेन परिवार में एक बूझ हुआ था। उन्होंने तियानजो सेना की कमान मुझे सौंप दी है। अब मैं ही तियानजो का सेनापति हूं। अरे वाह, सेनापति भाई, तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम कैसे तियानजो सेना को हुक्म दे सकते हो? यह मजाक का विषय नहीं है। अंकल चिंता न करें, 10 मिनट में पता चल जाएगा। 10 मिनट और? मेरे पास इतना समय नहीं है। न तो पैसे दे रहे हो, नहीं हार मान रहे हो। मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी ताकत क्या होती है। क्या करोगे? फिर से मेरे आगे घुटने टेकोगे? भाड़ में जाओ। पिछली बार मैं तुम्हारे डर से घबरा गया था, इस बार मैं अपना अपमान साफ करूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? जनरल चेन यिंग का अपमान करने वाला मौत की सजा का हकदार है। आज मैं जनरल चेन यिंग की प्रतिष्ठा के लिए उनकी खातिर इस बुराई को खत्म करूंगा। देखो कैसे डर गए हो। अभी भी हार मान लो तो बच सकते हो। भाई तुम जल्दी चले जाओ, तुम जवान हो। इस छोटी सी बात के लिए दिन दहाड़े मेहनतकश लोगों को परेशान करना, यह छोटी बात नहीं है। मैं इसे देखूंगा। अच्छा लड़का, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरी ये तियानजो यात्रा व्यर्थ नहीं गई। एक सप्ताह बाद तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। एक मजदूर, एक गंदा डिलीवरी बॉय, तुम दोनों यहां क्या दिखावा कर रहे हो? हाँ, तुम दोनों साथ मिलकर बुराई करोगे? ठीक है, तियानजो के सैन्य नियमों के अनुसार अपराधी को छिपाने वाला भी उसके बराबर दोषी है। देखता हूं तुम दोनों को एक साथ काट डालो। बकवास बंद करो। हाथ क्यों नहीं चलाते? क्या डर लग रहा है? किसने कहा डर लगता है? ये लो, जाओ, इन दोनों को मार डालो। मैं? अब तुम, ये तो परिवार का नाम रोशन करने का मौका है। मैंने तुम्हें दे दिया, जाओ। मैं नहीं कर सकता। कायरों का झुंड, तुम्हारे पास समय नहीं बचा है। बस हमला कर दो। ये गाड़ी जो इस गंदे मजदूर ने छुई है, मैं तुम्हें दे दूंगा। जल्दी जाओ। रुको। दिन दहाड़े तलवार लिए खड़े हो? कितनी हिम्मत है तुम्हारी? मैं नहीं, फैंग साहब ने कहा था ऐसा करने को। अरे जनरल किंगलोंग, आप तो ठीक है? मैं तुम्हें जानता हूं क्या? मैं फैंग चुंगतियान हूं, फैंग परिवार का बड़ा बेटा। मेरे पिता ने आपको खाने पर बुलाया था, याद नहीं? फैंग परिवार, थोड़ा याद आ रहा है? अरे लीडर साहब, आप बिल्कुल सही समय पर आए। ये दुष्ट खुद को ही टियानजो का लीडर बता रहा है। टियानजो के नियमों के मुताबिक ऐसे को हर कोई मार सकता है। हम अभी टियानजो का भला कर रहे थे। हाँ, जनरल किंगलोंग, अब आप आ ही गए हैं तो हमारी जरूरत नहीं।
आप ही जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए। जनरल किंगलोंग, सचमुच टियानजो में हर जगह आपके आदमी हैं और कितने रिश्ते बनाए हुए हैं। वाह, टियानजो के उपकमांडर होने का मजा ही कुछ और है। चेन युआन, तुम्हें पागलपन चढ़ा है? किसकी हिम्मत जनरल किंगलों के निजी रिश्तों पर बोलने की? जनरल साहब का हमारे फैंग परिवार से दोस्ती रखना, ये तो बड़ों का आदर है। तुम जैसे कुत्ते को यहाँ भौंकने की क्या जरूरत? चुप रहो। मैंने कभी तुम्हारे फैंग परिवार से दोस्ती की थी? जनरल साहब, आप भूल गए जब मेरे पिता ने आपको खाने पर बुलाया तो आपको तोहफा दिया था 8,88,88,000। ओह, जनरल किंगलोंग साहब को शुभ अंक इतने पसंद है? तो क्या मुझे आपके लिए एक शुभ दिन भी चुनना चाहिए ताकि आप आराम से रिटायर हो सकें? बकवास। मैंने कभी तुम्हारे फैन परिवार से कोई तोहफा लिया है? बिल्कुल झूठ। जनरल किंगलोंग साहब, आप थोड़ा तो सोचिए। ये तो बस आपको ही गालियां दे रहा था। आप इसे क्यों नहीं मारते? लीडर साहब, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने सच में फैन परिवार से कोई तोहफा नहीं लिया, लेकिन उनकी किस्त बचाने के लिए मैंने उनकी थोड़ी मदद कर दी। मेरी गलती है। लीडर साहब, कृपया मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। जनरल किंगलोंग साहब, आप क्या कर रहे हैं? ये लड़का तो बस एक झूठ बोलने वाला गंदा आदमी है। इसे मत सुनिए। अंधे, पहचानते नहीं? तुम्हारे सामने खड़ा है सच्चा असली टियानजो का लीडर। नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा, यह स्कूटर पर आया था। यह कैसे हो सकता है वह लीडर जिसके आगे सब झुकते हैं? वो मुझे मारने की बात कर रही थी। लीडर साहब हमेशा शांत रहते हैं। यात्रा से पहले क्या मुझे आपको रिपोर्ट करनी होगी? छोटे भाई, क्या तुम सच में तियानजो के सैन्य राजा हो? मैं कौन सा सैन्य राजा हूं? ये सब पैसे से किराए पर लिए गए हैं। ओह, तो ऐसा है। छोटे भाई, ध्यान रखना, बिल्कुल भी पर्दाफाश मत होना। सैन्य राजा महोदय, ये तीनों धोखाधड़ी कर रहे हैं, कानून की अवहेलना कर रहे हैं। उन्हें कैसे निपटाया जाए? नहीं महोदय, मैंने गलती की है। मुझे मजदूरों को नीचा नहीं देखना चाहिए था। मुझे मेहनतकश लोगों को नीचा नहीं देखना चाहिए था। मेरी जान बख्श दो। अपनी दयनीय हालत देखो। तुम सभी चेन युआन के धोखे में आ गए हो। उसने और क्या षड्यंत्र रचा है? मैं अभी जनरल चेन यिंग को सूचित करता हूँ। सैन्य राजा महोदय, फैंग चोंगतियान ने सुधार नहीं किया है। लाइलाज है। क्या उसे सिर कलम करके दिखाया जाए? चेन युआन, अगर तुम्हें दम है तो मेरा सिर काट दो। आओ आओ। तुम सपने देख रहे हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मौत से भी बदतर क्या होता है। जनरल किंगलोंग, क्या तुम अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहते हो? तो जाओ और जब्त करो फैंग परिवार की सारी संपत्ति। फैंग परिवार को सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दो, खुद को मेहनत से पालने के लिए। जी, सैन्य राजा का आदेश है। फैंग परिवार की सारी संपत्ति जब्त करो और तियानजो में उनकी किसी भी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाओ। चलो जी। जनरल किंगलोंग, रुको। तुम निश्चित रूप से चेन युआन के धोखे में आ गए हो। सैन्य राजा का धन्यवाद कि आपने मेरी जान बख्शी। मैं भविष्य में निश्चित रूप से लोगों के लिए अच्छा करूंगा। अधिक अच्छे काम करूंगा। चाचा, अब सब ठीक है। छोटे भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम न होते, मुझे ये नुकसान सहना पड़ता। कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी मदद थी। मीतवान, अब से जब तक मैं हूं, तियानजो में कोई भी बुरा काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने देख लिया है, तुम निश्चित रूप से एक साधारण डिलीवरी बॉय नहीं हो। छोटे भाई, चिंता मत करो। तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? आहा, वह चाचा, आपकी भावना तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं जो अच्छा काम करके नाम नहीं लेता। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो कि मेरा उपनाम चेन है। मुझे जल्दी से कपड़े वापस करने जाना है, समय नहीं है। मैं चलता हूं चाचा। अरे भाई, चेन उपनाम है क्या? अरे छोटी रू, तू मेरे लिए पता कर दे। तियानजो में चेन उपनाम वाला पुरुष मालिक, उसने अभी मेरी बड़ी मदद की है। मैं प्रधानमंत्री की सीट उसके लिए आरक्षित कर रहा हूं। राजकुमारी झोरू,
फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या आप मालिक चेन शियान हैं? आप राजकुमारी झोरू है। सामान्य नागरिक राजकुमारी को प्रणाम करता है। हमारा पहले भी संपर्क रहा है, इतना औपचारिक क्यों? मैं आज अपने पिता राजा के आदेश पर आई हूँ, आपके लिए एक बड़ा उपहार लेकर। क्या राजा मुझे उपहार दे रहे हैं? क्या उपहार? हम देश के प्रधानमंत्री की मुहर, राजा प्रधानमंत्री पद आपके लिए आदेश कराते हैं। सच में? ये तो वाकई संकट में सहायता है। राजकुमारी झोरू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरी क्या मदद, मैं तो बस राजा का आदेश पहुंचा रही हूँ। क्या राजा ने मुझे प्रधानमंत्री पद राजकुमारी के कुछ अच्छे शब्दों की वजह से नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, राजा अचानक बोले कि मुहर तियानझो के चेन उपनाम वाले पुरुष मालिक को देनी है। पूरे तियानझो में सिर्फ आप ही तो पात्र हैं। तो वो मैं ही हूँ, तियानझो में चेन उपनाम वाला पुरुष मालिक। मेरे अलावा और कौन? लगता है राजा ने पहचान ली मेरी क्षमता। उनकी नजर बहुत अच्छी है। अब आप आरक्षित हो चुके हैं। कुछ दिन बाद अवश्य शेंगलोंग भोज में शामिल हो, तब पिता राजा औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की घोषणा करेंगे। कोई समस्या नहीं, मैं जरूर पहुंचूंगा। तो मैं अब विदा लेती हूँ। सचमुच ईश्वर की कृपा है, ये प्रधानमंत्री पद मेरे हाथ लग गया। चेन युआन, तुमने तय कर लिया। दादा दादा, अरे दादा दादा, मेरी मदद करो। चेन युआन वाला लड़का किसी तरह तियानझो सेना को रिश्वत देकर सीधे हमारे फैंग परिवार को उजाड़ दिया। दादा, आप मेरा बदला जरूर लीजिए। दादा, आप ये बेकार चीज। तू घबरा क्यों रहा है? मुझे अभी आरक्षित कर दिया गया है, हूं देश का प्रधानमंत्री। कुछ दिन बाद राजा खुद शेंगलोंग भोज का आयोजन करेंगे। उस समय मैं जरूर अपनी हार का बदला लूंगा। भाई, आज शेंगलोंग भोज में अगर राजा से मिलो, रवैया जरूर ईमानदार रखना। हमारा राजा भी तुम्हारी तरह नीचे तबके से आया है, कठिनाइयों से जूझते हुए सर्वोच्च पद तक पहुंचा है। बस तुम सच्चा दिल दिखाओ, उसे जरूर मनाया जा सकता है। एक्साइन दीदी, चिंता मत करो, ईमानदारी की बात करें तो ये चिकने चुपड़े व्यापारी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। बेवकूफी है तो है, फिर भी ईमानदारी। अपनी तारीफ खुद करने का तरीका जानते हो। चेन युआन, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें बुरी नहीं है। कुछ ही बातों में घर के मुखिया को घुमा दिया। बस अफसोस, तुम्हारे अच्छे दिन आज ही खत्म होने वाले हैं। सुहोंग एक्सायू, चेनशियान, तुम में से एक की नौकरी गई, दूसरे की कंपनी। इस उत्सव में आने की हिम्मत कैसे हुई? चेन युआन, ये मत सोचो कि किस्मत से कुछ संपत्ति मिल गई तो हम उच्च वर्ग के लोगों से तुलना कर सकते हो। मैं अभी अस्थायी रूप से पिछड़ गया हूं, लेकिन बस उंगली हिलाने भर की देर है। मेरा सब कुछ वापस आ जाएगा। और तुम जेन्युइन, तुम बस एक खाना पहुंचाने वाले हो। इस जन्म में तुम दौड़ धूप का काम नहीं छोड़ सकते। तुम दोनों बस अपने आप को दिलासा दे सकते हो। आज के इस उत्सव के महान लोगों में सिर्फ मेरे भाई का अनुभव राजा से मिलता जुलता है। तुम लोग बीच में रास्ता रोकने के सपने मत देखो। चेन एक्साइन, तुमने तो लिशान ग्रुप के अध्यक्ष का पद भी संभाला था। चेन युआन के साथ थोड़ा समय बिताते ही तुम भी लकड़ी के तख्ते जैसे हो गए। इस समाज में रिश्ते नाते चलते हैं, अनुभव मिलता जुलता है का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तुम्हें रिश्ते नाते इतनी अच्छी तरह आते हैं तो तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? चेन युआन, ज्यादा उत्साहित मत हो। शियन भैया को राजा ने पहले ही चुन लिया है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है। तुम बस अपनी संपत्ति सौंप दो। क्या? तुमने उसे ये क्यों बता दिया? मैं तो ये मस्खरा और देखना चाहता था। पहले से तय यह नहीं हो सकता। राजा प्रधानमंत्री का पद तुम जेनशियन को कैसे दे सकता है? उसे तो तुम जैसे लोगों से नफरत है जो आम लोगों का शोषण करते हैं। ऐसा कहा, राजा जरूर मेरी क्षमता देख ली होगी। आने से पहले ही तय कर लिया होगा कि प्रधानमंत्री मुझे बनाना है, और ये उत्सव बस एक औपचारिकता है। बस तुम जैसे बेवकूफी दिल से जैसी बातों में यकीन करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्षमता चाहिए। तुम दोनों के दिमाग तो चेन परिवार की संपत्ति जल्द ही उड़ा दोगे। बेहतर होता कि तुम जल्दी ही मेरे बड़े भाई को वापस कर देते। मुझे यकीन नहीं होता, राजा इतनी महत्वपूर्ण पदवी इतनी आसानी से तुम्हें कैसे दे सकता है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ बना रहे हैं? हाँ शियान भाई, समझ सकते हैं। आखिर ये चेन युआन की समझ से परे है। आखिर वो सिर्फ एक खराब डिलीवरी बॉय है। देखो, राजकुमारी मंच पर आ गई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर पूछ लो। आज रात के शेंगलोंग भोज में आने के लिए सभी अतिथियों का स्वागत है।
मुझे खेद के साथ बताना है कि प्रधानमंत्री का पद राजा द्वारा आंतरिक रूप से तय किया गया है। आज रात का शेंगलोंग भोज एक सैलून में बदल दिया जाएगा। सुन लिया? हार मान लो चेन युआन, यही हकीकत है। इस नागरिक की हिम्मत है कि वो राजा से पूछे आंतरिक रूप से प्रधानमंत्री चुनने का कारण। यहाँ मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति आशावान होकर आए हैं। अगर राजा लोगों को कोई जवाब नहीं दे सकते तो शायद लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। राजा के अपने विचार हैं और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यह व्यक्ति वास्तव में योग्य है तो हम होंगुओ के लोग भी अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। यह व्यक्ति एक सप्ताह पहले ने राजा की एक बड़ी मदद की थी, बाकी का खुलासा करना मुश्किल है। छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग सुनो, मैं चेन शियान हूँ, होंगुओ का नया प्रधानमंत्री। कोई आपत्ति है? ये तो चेन परिवार का चेन शियान है। राजकुमारी जोरू, चेन शियान सच कह रहा है। क्या राजा वास्तव में प्रधानमंत्री का पद ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जिसे व्यवहार करना भी नहीं आता और लगातार घाटे में रहता है? हाँ, आंतरिक रूप से चुना गया व्यक्ति चेन शियान ही है। राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते समय हमेशा चरित्र की जांच करते हैं और श्री चेन शियान का चरित्र ने मेरे पिता को प्रभावित किया है। उसका चरित्र, चेन शियान के पीछे जो कुछ हुआ बेहद बुरा है, सभी जानते हैं। उसने निश्चित रूप से कोई चाल चली है, राजा को धोखा दिया है। मैं खुद राजा को समझाऊंगा। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। राजा ने मुझे प्रधानमंत्री की मुहर भी दे दी है। मेरा चेन शियान के रूप में प्रधानमंत्री बनना पक्की बात है। चेन युआन, जल्दी से चेन परिवार की संपत्ति सौंप दो। बुरा हुआ अगर चेन शियान वास्तव में प्रधानमंत्री बन गया। जल्द ही तियानचो के डोंगशान में फिर से उभरेगा। तब चेन परिवार को निकलना सिर्फ समय की बात होगी। राजकुमारी जोरू, क्या आप मुझे राजा से मिलवा सकती हैं? मैं साबित कर सकता हूं कि चेन शियान ने खुद किया है। अत्याचारी बुरे काम राजा को अगर पता चले वह कैसा इंसान है तो वह कभी नहीं उसे प्रधानमंत्री का पद नहीं देगा। श्री चेन युआन, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। राजा ने पहले ही कह दिया है। आज श्री चेन शियान के अलावा वह किसी से नहीं मिलेंगे। अरे भाई, मुझे कैसे लग रहा है कि एक भौंकने वाला पागल कुत्ता जिसे लाठी मारी गई अब आवाज नहीं निकाल रहा। सच में नालायक है, चाल चलकर भी शियान से चेन की संपत्ति चुरा ली, लेकिन असली काबिलियत दिखाने की बारी आई तो फिर वही बेकार। तुम लोग थोड़ा कम बोलो। चेन युआन आखिर चेन परिवार के बड़े बेटे हैं। चेन युआन, तुम चिंता मत करो। जब मैं अपना घर वापस ले लूंगा तुम्हें फिर से खाना डिलीवर करने भेजूंगा। आखिर तुम पैदा ही इसी काम के लिए हुए हो। भाई डरो मत, मैं राजा से बात करने चाहता हूँ। शायद अभी भी संभावना बच है। राजा के पास जाने से बेहतर है मुझसे विनती करो। अब तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेककर सिर झुकाओ। शायद मेरा दिल पसीज जाए। तुम दोनों को एक ही डिलीवरी सेंटर में काम पर रख लो। बहुत ज्यादा हो गया, यह कैसी बात है? भाई जल्दबाजी मत करो। जिन दीदी, पहले तुम हमेशा मेरी मदद करती थी, आज मेरी बारी है। महाराज, आपको आज बाहर आकर सच्चाई जाननी ही होगी, नहीं तो हम देश की जनता को चेन शियान के हाथों में सौंप देंगे तो सब तबाह हो जाएगा। तुम महाराज को सूचित करें, शेंगलोंग भोज में कोई उपद्रव कर रहा है। क्या श्री चेन को कुछ नहीं हुआ ना? श्री चेन सुरक्षित है। बस उपद्रवी आपके फैसले से नाराज है प्रधानमंत्री का पद चेन साहब को देने के। चिल्ला रहे हैं कि आप सामने आए। ये स्वार्थी लोग समझते ही नहीं मैं काबिलियत से ज्यादा किसी के चरित्र को महत्व देता हूं। श्री चेन ने एक मजदूर की तरह दिखने वाले आदमी के लिए न्याय की बात की। ये दयालुता कितने ही अमीरों में नहीं मिलेगी। मैंने उन्हें ये पद देने का फैसला किया ताकि सरकार में ऐसे ईमानदार और दयालु लोग बढ़े। महाराज ठीक कहते हैं, तो उपद्रवियों का क्या करें? उपद्रवियों को बाहर निकाल दो अब जल्दी से। श्री चेन को अंदर बुलाओ। मैं उनका व्यक्तिगत धन्यवाद करना चाहता हूँ 4S शोरूम में मदद करने के लिए। मैं राजा से सीधे बात करना चाहता हूँ। चेन युआन, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी हिम्मत ऐसे में शोरूम राजकुमारी को परेशान करने की। मेरा प्रस्ताव है कि इस चेन युआन को और बाहर ले जाकर सिर्फ कर दो। राजा को परेशान न करने दो। चेन युआन, पिता ने कहा था आज खून नहीं बहाना चाहिए। अगर तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो और खुद 80 कोड़े खा लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकती हूँ, नहीं तो मेरे पूरे परिवार को मार डालने पर मत रोना। जोरू राजकुमारी, मुझे लगता है कि पूरे परिवार को मारने की बात थोड़ी सोचनी चाहिए। भाई तुम और शरारत मत करो। जल्दी से जोरू राजकुमारी को सलाम करके माफी मांगो। मुझे विश्वास नहीं होता चेन शियान वाकई अपने चरित्र से राजा को प्रभावित कर सकता है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं राजा से सीधे बात करना चाहता हूँ। यह आदमी राजा का अपमान करता है, ड्रैगन फीस्ट में उपद्रव करता है, मौत से भी बड़ा अपराधी है। इसे बाहर खींच ले जाओ और टुकड़े टुकड़े कर लो। जोरू राजकुमारी, मेरा भाई बस एक पल के लिए भटक गया था। कृपया उसे एक और मौका दीजिए। चेन साहब, राजा आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आपको आराम कक्ष में चाय पीने के लिए बुलाना चाहते हैं। 4S शोरूम में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। क्या 4S शोरूम? कुछ समय पहले
राजा मजदूरों के कपड़े पहनकर जाने शोरूम में गुप्त भ्रमण पर गए थे और उन्हें परेशान किया गया था। चेन साहब ने मदद की और न्याय के लिए खड़े हुए। तब वे बदमाशों के हाथों नहीं पड़े। भैया, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। तुम्हें क्या? बस एक छोटी सी मदद थी, मुझे राजा के पास ले चलो। रुको, कौन सा 4S शोरूम और न्याय के लिए खड़े होना? वह तो मैंने किया था। चेन शियान, तुम मेरी कमाई पर कब्जा कर रहे हो। चेन युआन, तुम अभी भी यहाँ सपने देख रहे हो। राजा एक देश के राजा है, सब कुछ जानते हैं। वे कैसे गलत व्यक्ति को पहचान सकते हैं? फैंग जोंगतियांग भी वहां मौजूद थे। फैंग जोंगतियांग, तुम उन्हें सच बता दो, नहीं तो जब मैं प्रधानमंत्री का पद वापस ले लूंगा। सबसे पहले तुम्हारा हिसाब करूंगा। उस दिन राजा की मदद करने वाले चेन शी आन ही थे। तुम चेन युआन का इससे क्या लेना देना? अभी भी मौका मार रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम टुकड़े टुकड़े होने के हकदार हो। अच्छा, तुम हो ना फैंग जोंगतियांग। मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब मेरे द्वारा सिर कलम किए जाने का इंतजार करो। भैया, तुम जल्दी से राजा से मिलने जाओ। 1 मिनट रुको। तुम जाकर राजा को बाहर बुलाओ। मुझे लगता है कि यह मामला कुछ अजीब सा लग रहा है। राजकुमारी झोरू, आप ज्यादा सोच रही हैं। इसमें क्या अजीब है? यही मैं यहाँ सीधा हूं तो डर किस बात का? राजा से सत्यापन करवा लेने दीजिए। भैया, जल्दी मत कीजिए। चेन युआन को पहले हटा दीजिए, फिर राजा को बुलवाइए। आंखों में तकलीफ है? क्यों झपक रहे हो? मुझे नहीं लगता राजा एक देश का शासक गलत व्यक्ति को पहचान सकता है। और फिर मुहर भी तो है। ये झूठ कैसे हो सकता है? राजकुमारी झोरू, कृपया राजा को बुलाइए। मैं भी चाहता हूँ वो खुद देखें ये तथाकथित चेन परिवार का बेटा कितना बदसूरत है। राजकुमारी झोरू, शायद राजा को अभी न बुलाएं। ये चेन युआन एक पागल कुत्ता है, हर किसी को काटता है। बुजुर्ग को डराए मत। तुम राजा को चेन युआन से क्यों नहीं मिलवाना चाहते? तो चेन युआन की बात से डर गए? भैया, ऐसा नहीं है। इधर आओ, मैं चुपके से बताता हूं। कुछ भी कहना है तो खुलकर कहो, छिपाने की क्या जरूरत? राजकुमारी झोरू, कृपया राजा को बुलाइए। चेन युआन पर नजर रखो, उसे जाने मत देना। मैं खुद राजा को लेकर आती हूँ। जी। भाई, तुमने जो कहा वह सच था? राजा सच गलत पहचान लिया? हाँ, मैंने उस दिन असली नाम नहीं बताया था, तो उसने गलत पहचान लिया। बस मजा लेने का इंतजार करो। चेन युआन, मैं देखना चाहता हूं जब राजा आएगा तुम्हारे पास कितने सिर बचेंगे। बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद रखो। तुम ये पागल कुत्ता, राजा के आयोजित चेंगलों भोज में मारपीट करने की हिम्मत? मारा तो क्या हुआ, मानते हो कि फिर मारूंगा? पहरेदारों, क्या देख रहे हो? चेन युआन ने भावी प्रधानमंत्री पर हमला किया, उसे मार डालो। राजकुमारी झोरू, उन्होंने सिर्फ चेन युआन पर नजर रखने को कहा, उसे बाहर जाने से रोकने के लिए। हमें और किसी के आदेश नहीं मानने हैं। तुम सब बेकार हो। चेन युआन, तुम्हारी खैर नहीं। राजा को पता चला कि तुमने उसके हितैषी को मारा तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने मारा तो वह क्या कर लेगा? चेन युआन, तुम खत्म हो। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा, जल्दी आइए। आपके हितैषी को मारा जा रहा है। राजा आ गए। मेरे हितैषी को मारने की हिम्मत किसने की? राजन, आप आ गए। यही है वो चेन युआन। आपको बेशर्म बेवकूफ कहकर गालियां दी और चिल्लाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का पद उसके लिए आरक्षित है, बेहद घृणित है। राजन, आप उसे जीते जी नरक दिखाएं। क्या एक्सायोरू, क्या सच में ऐसा है? हाँ, यही है। अभी शेंगलोंग भोज पर उसने आपके फैसले पर सवाल उठाया, माइक भी छीन लिया और सभा में अशांति फैलाई। राजन, ये शेंगलोंग भोज आपका स्वयं का आयोजित है। उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। ये मेरे गाल नहीं, आपके अधिकार की चुनौती है। ये तो घोर अपराध है। अगर उसके टुकड़े टुकड़े न किए तो जनता का गुस्सा शांत नहीं होगा। जल्दी मत करो, ये मामला मैं स्वयं ठीक से निपटाऊंगा। मैं होंग राज्य का संचालन दशकों से कर रहा हूं। इतना उद्दंड व्यक्ति कभी नहीं देखा। देखिए, वो मुंह फेर कर खड़ा है। आपकी परवाह नहीं। आपको उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पिताजी, बस आपका आदेश हो, मैं तुरंत रक्षक भेजकर चेन युआन को बाहर खींचकर घोड़ों से चीर दूंगा ताकि दूसरे सब लें। जल्दी नहीं, देखते हैं ये आदमी कौन है, इतना बेशर्म। मेरे झोंकिंग के सामने इतनी बेअदबी। तुम मुंह फेर कर मेरी ओर देखो। यह साधारण नागरिक चेन युआन राजन को प्रणाम करता है। ये दंगा करने वाला सच में यही है? हाँ, यही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। राजन, इस लड़के की बाहरी सूरत से मत बहकिए। देखने में भले ही निर्दोष लगे, असल में दिल साबितछू से भी काला है।
पहले मेरी चेन परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान छीनी, फिर मेरी मेहनत से बनाई कंपनी हड़प ली। पशु से भी बदतर। रुको, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। क्या गलतफहमी? राजन, आप एक राष्ट्र के शासक हैं। मैंने 4 इस दुकान पर आपकी मदद भी की थी। आज अगर आप मेरी इस गुस्से की भरपाई नहीं करेंगे तो बाहर खबर फैल जाएगी, मजाक बन जाऊंगा। क्या 4 इस दुकान पर मेरी मदद की? तुम क्या बकवास कर रहे हो? राजन, मुझे पता है आप एक प्रबुद्ध शासक है, लेकिन आज का मामला सही नहीं है। मैं जनता का ध्यान रखता हूँ। टाइम्स में दयालु व्यक्ति के नाम से जाना चाहता हूँ। अब चेन युआन नामक इस धूर्त ने मेरी संपत्ति छीनी, मेरी प्रतिष्ठा खराब की। आज अगर आप मेरे इस गुस्से की भरपाई नहीं करेंगे तो लगता है ये प्रधानमंत्री पद मैं नहीं लूंगा। एक्सायोरू, क्या हुआ? प्रधानमंत्री की मुहर ये पागल के हाथ में कैसे पहुंची? पिताजी, मैंने आपके कहे अनुसार ही किया। मुहर तायासू के चेन नामक पुरुष व्यवसायी को दी। मैंने पूछताछ की थी। सिर्फ यह चेन शियान साहब ही पात्र है। अरे, गलती हो गई। ये चेन युआन साहब ही मेरे महान उपकारक है। क्या? बहुत खेद है भाई, मैं आपको मोहर सौंपना चाहता था, लेकिन एक गलतफहमी हो गई। यह आपका दोष नहीं है महाराज, दोष मेरा है, क्योंकि मैंने उस दिन आपको अपना असली नाम नहीं बताया था, इसीलिए इतनी बड़ी भूल हो गई। भाई, तुम्हारी क्षमता देखते हुए तुम्हें तो पूरे तियानजो में प्रसिद्ध होना चाहिए था। फिर राजकुमारी झोरू तुम्हारी खोज क्यों नहीं कर पाई? यह कहानी लंबी है। दरअसल मैंने अभी अभी काफी संपत्ति विरासत में पाई है। अभी तक कुछ खास करने का मौका नहीं मिला है, इसलिए मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसी बात है। चेन युआन मित्र, तुम सच में युवा और प्रतिभाशाली हो। मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता तुम्हें प्रधानमंत्री पद सौंपने के लिए। भविष्य में तुम्हारे सहयोग से मैं पूरी तरह निश्चिंत रहूंगा। महाराज, आपको मेरी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन मैंने बस कमजोरों को सताए जाते नहीं देख सका, किसी बदले की लालसा नहीं थी। बहुत अच्छा, सच्चे दिल वाले हो। मैं तुमसे और भी प्रभावित हुआ। चलो साथ चाय पीते हैं। पहले आप। रुको महाराज, ये क्या मतलब? मुझसे खिलवाड़? आपने तो कहा था प्रधानमंत्री पद मेरे लिए तय है, मुहर भी दे दी। अचानक मन कैसे बदल गया समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम और मेरे उपकारक चेन युआन का उपनाम एक है। राजकुमारी झोरू ने गलत व्यक्ति ढूंढ लिया, इसलिए तुम्हें मुहर दे दी। अब गलतफहमी सुलझ गई है और तुम अभी भी इतने अभद्र हो। आदेश दो चेन शिआन को बाहर ले जाकर 80 कोड़े मारो। जी महाराज। तुम्हें पहले से पता था कि महाराज ने गलत व्यक्ति पहचान लिया है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बताना चाहता था, तुमने मौका ही नहीं दिया। तुम चुप रहो, निकलो यहां से। पहले तुम्हारे पास अधिकार था, तुम भैया कहलाने के काबिल थे। अब तो बस एक मस्खरा हो। केवल चेन युआन प्रधानमंत्री मेरे अनुसरण के योग्य है। प्रधानमंत्री महोदय, मैंने पहले ही देख लिया था कि आप में विशिष्ट गुण है। बस चेन शिआन को फंसाने के लिए एक नाटक किया था। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कैसा रहेगा? मुझे लगता है आपके पास एक वफादार कुत्ते की कमी है। क्यों न मुझे पाल ले? आप जो कहेंगे वही करूंगा। हाँ, तुमने न कहा तो मैं तुम्हें भूल ही गया था। पैंग चोंगतियान, अरे, मैंने तुम्हें बार बार मौका दिया, लेकिन तुम सुधरने को तैयार ही नहीं। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। महाराज, अब जब मैं प्रधानमंत्री हूं, क्या अंगरक्षक मेरी आज्ञा मानेंगे? बिल्कुल। अच्छा, अंगरक्षकों, मेरी आज्ञा सुनो। पैंग चोंगतियान को नीचे ले जाओ। उसे टुकड़े करके मार डालो। जी प्रधानमंत्री जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरा अपराध मौत के लायक नहीं है। महोदय, बचाओ बचाओ, मुझे माफ कर दो महोदय। शिआन, संभलो, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। अब हम शांति से जीवन बिताएंगे। चेन युआन से लड़ाई बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि चेन युआन वाकई जीत गया है? यह होंग राज्य का प्रधानमंत्री पदक है। क्या महाराज ने उसे वापस नहीं ले लिया था? खैर, मैं चालाक था। मैंने एक नकली पदक बनवा लिया। चेन युआन के पास जो पदक है वो नकली है और असली पदक मेरे पास है। अब मैं इस असली पदक को लेकर वो देश के साथ गद्दारी का समझौता करूंगा। फिर देखना किसकी हड्डियां पीसी जाएंगी। ताइकुन गुइतियान। होंग राज्य में एक कहावत है, समय के अनुकूल चलने वाला ही बुद्धिमान होता है।
तुम अगर तियानजो हमारे महान वो देश को दे दो तो तुम सच में प्रतिभाशाली हो। हमें तुम्हारी जरूरत है। ताइकुन गुइतियान, आपके साथ काम करके खुशी हुई, लेकिन मुझे आपकी एक और मदद चाहिए। मेरे साथ एक नाटक करनी है। ओह, नाटक? कोई बात नहीं, मुझे नाटक करना बहुत पसंद है। छोटे मित्र चेन युआन, नहीं, अब से तुम्हें चेन प्रधानमंत्री कहूंगा। इन कुछ दिनों में मैं तुम्हें राज्य के महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूं। कृपया मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना। हाँ महाराज झो, बहुत बुरी खबर है। गद्दार चेन युआन ने तियानजो, वो देश को दे दिया है। चेन शियान, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? तुम वर्तमान प्रधानमंत्री पर झूठा आरोप लगा रहे हो। ये अपराध माफ नहीं है। शाही अंगरक्षक, हाँ, इसे पकड़कर ले जाओ और सिर कलम कर दो। महाराज झो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में किसी को मारने की? बहुत बड़ा दुस्साहस है। गुई तियान तैजुन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तियानजो स्पष्ट रूप से मेरे होम देश का क्षेत्र है। तुम एक जापानी कमांडर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे देश में घुसने की? अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तुम्हें आत्महत्या करके अपना अपराध स्वीकार करना चाहिए। होम देश का क्षेत्र। झो राष्ट्रपति, आप स्पष्ट देख लीजिए, आपका ये अच्छा प्रधानमंत्री तियानजो को मुझे सौंप चुका है। क्या यह कैसे संभव है? मैं इन कुछ दिनों से राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर चर्चा कर रहा था। मैं तियानजो कैसे सौंप सकता था? चेन युआन प्रधानमंत्री, अब और नाटक मत करो। तुमने और मैंने नकद भुगतान किया, माल सौंपा, ये एक निष्पक्ष लेन देन था। लेन देन सफल, 10 अरब युआन प्राप्त हुए। जो राष्ट्रपति, आपने सुना, आदमी और सबूत दोनों मौजूद है। ये लड़का शुरू से ही बुरे इरादे रखता था। वो पहले से ही प्रधानमंत्री बनकर देशद्रोह करने की योजना बना रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। यहाँ झूठ फैलाना बंद करो। इन कुछ दिनों की यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री की मुहर मैं हमेशा अपने पास रखता था। वह अनुबंध निश्चित रूप से नकली है। गुई तियान तैजुन, तुम सोचते हो कि एक नकली कागज के टुकड़े से तुम मेरा तियानजो ले जाओगे? 2 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि, शायद ये एक पागल का सपना है। सभी जानते हैं तुम जापानी जनरल मेरे तियानजो पर लंबे समय से लालची नजरें गड़ाए हुए हो। हमारे तियानजो सैन्य दल ने तुम्हें कई बार हराया है, युद्ध नहीं जीत सके, अब छलकपट का सहारा ले रहे हो। वास्तव में जापान का चेहरा शर्मिंदा कर दिया है। जो राष्ट्रपति, तुम वास्तविकता का सामना करने से डर रहे हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद आकर देख लो। देखो कि हस्ताक्षर चेन युआन के हैं या नहीं। इस मुहर को देखो, क्या ये तुम्हारे होम देश की प्रधानमंत्री की मुहर है या नहीं? जो राष्ट्रपति, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं कभी भी इस तरह का रिश्वत नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे होम देश में इस तरह का बड़ा धोखा करो, तो मुझे मत कहना कि मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तुम्हें सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दूंगा। मैं गुई तियान जापानी कमांडर हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं हाराकिरी, आत्महत्या करके अपना अपराध स्वीकार करूंगा। ये वास्तव में होम देश के प्रधानमंत्री की मुहर है, बिल्कुल असली। शाही अंगरक्षक, चेन युआन को गिरफ्तार कर लो। जी, यह असंभव है। मैंने कभी तियानजो नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री की मुहर मैं हमेशा अपने पास रखता था। मैं जापान कैसे क्या हो सकता हूँ? देशद्रोही अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए निश्चित रूप से किसी ने मेरी प्रधानमंत्री की मुहर नहीं बनाई है। चेन युआन, क्या तुम मुझे बूढ़ा और आंखों से कमजोर समझते हो? मैं अनुबंध पर लगी मुहर स्पष्ट रूप से असली मुहर से लगाई गई है, और असली मुहर मैंने तुम्हें दे दी थी। तुम मुझे अपनी बात पर विश्वास कैसे दिलाओगे? जो राष्ट्रपति, आपको पता नहीं है, ये चेन युआन और मैं दोनों ही चेन परिवार के हैं। उस समय जब चेन परिवार की उत्तराधिकारी होने की लड़ाई चल रही थी, तभी उसने वोकू देश के द्रोहियों से सांठगांठ की और अंदर बाहर से मिलकर मुझसे चेन परिवार की उत्तराधिकारी छीन ली। अब देखते हैं, ये लड़का निश्चित रूप से वोकू का गुप्तचर है। ये उसकी तियानजो को बेचने की बड़ी चाल है। चेन शियान, तुम बकवास मत करो। निश्चित रूप से तुमने ही बीच में आकर मुझे फंसाया है। प्रधानमंत्री की मोहर तुम्हारे पास है और मुझे कोड़ों की सजा मिली है। मैं तुम्हें कैसे फंसा सकता था? जो शासक, आप पूछताछ कर सकते हैं। ये लड़का 1 महीने पहले तक खाना डिलीवर करने वाला था, आज अचानक देश का प्रधानमंत्री बन गया है। निश्चित रूप से कोई विदेशी ताकत इसमें मदद कर रही है। क्या मेरे वो को देश द्वारा उठाया गया प्रतिभाशाली तुम्हारे मामूली होम देश का काम नहीं कर सकता? दोष तो तुम्हारे झो शासक का है, जिसकी आंखें नहीं है, सही गलत की पहचान नहीं है। अब समझ आया, मैं झो किंग इतना समझदार रहा, लेकिन इस वोकू के गुप्तचर के फंदे में फंस गया। ये वाकई मेरे होम देश के लिए शर्म की बात है। जो शासक, इसमें जरूर कोई कारण है। मुझे सोचने दो, तुम्हारे पास और क्या बहाना है? दरबार के रक्षक, जल्दी से इस
सबसे बड़े देशद्रोही का सिर काट दो। जी। मुझे याद आया, निश्चित रूप से किसी ने मेरी प्रधानमंत्री की मोहर बदल दी है। रुको, तुम क्या कह रहे हो? यह प्रधानमंत्री की मोहर वह है जो तुमने उस समय चिंचियान के हाथ से लिया था। जरूर उसने इसे बदल दिया है, देखिए ना। सही है, ये प्रधानमंत्री की मोहर वाकई नकली है। क्या सचमुच तुमने इसे बदला है? झो किंग, तुम सचमुच मान गए? हाँ, चेन युआन की प्रधानमंत्री की मोहर नकली है। तो फिर क्या? इस समझौते पर लगी है असली मोहर और दस्तखत है चेन युआन का नाम। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अब तियानजो वोकू देश का क्षेत्र है। बिल्कुल सही, जैसा कि झो शासक ने अभी कहा। एक देश का शासक बिना अनुमति दूसरे देश में घुस आया। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आत्महत्या करके क्षमा मांगनी चाहिए। झो शासक, तुम खुद करोगे या मैं करूं? हिम्मत है तुम वोकू द्रोहियों को, होंग देश के शासक को धमकी देने की? मैं तुमसे लड़ता हूं। उसने सही कहा। समझौते पर लगी है होंग देश के प्रधानमंत्री की मोहर और नाम। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तियानजो अब होंग देश का नहीं है और मुझे भी आत्महत्या करके क्षमा मांगनी चाहिए। तुम दोनों का हल निकालने के बाद मैं चेनशियान मुहर और राष्ट्रीय मुहर लेकर सत्ता हड़पने जा रहे हैं। फिर जापान के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। सोना चांदी धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी। ये कैसे हुआ महाराज? कोई और उपाय है क्या? समझौता तय हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे होंग देश का पतन निश्चित है। नहीं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात नजरअंदाज कर दी है। तुम अभी हट कर रहे हो। जो किंग भी कुछ नहीं कर पाए। तुम्हारे पास क्या उपाय हो सकता है? चेनशियान, तुम्हें कैसे पक्का पता है कि मेरा नाम सच में चेन युआन ही है? तुमने क्या कर दिया? अगर समझौते पर नाम गलत है तो तियानजो सौंपने की शर्त भी रद्द हो जाएगी। तब मुझे हरकिरी करके माफी मांगनी पड़ेगी। गुई तियान ताकुन, डरो मत। चेन युआन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो चेन परिवार से है। उसका नाम चेन के अलावा कुछ और हो सकता है। पानी में गिरने से पहले मेरा नाम सच में चेन युआन था, लेकिन बाद में मेरे पालक पिता ने मुझे गोद लेने के बाद मैं उनके घराने में दर्ज हो गया और उनका उपनाम अपना लिया। हालांकि मैं अभी बाहर खुद को चेन युआन कहलाता हूं, लेकिन असल में मेरा नाम वांग युआन है। क्या? क्या? अगर मैंने उस साल तुम्हें पानी में न धकेला होता तो आज मैं हार नहीं मानता। चेनशियान, उस साल सच में तुम ही थे जिसने मुझे पानी में धकेला था। सच में अच्छे बुरे का फल अंत में मिल ही जाता है। गुईतियान, ये हाथीदांत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। तुम पर दूसरे देश की सीमा में अनधिकृत प्रवेश का आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार तुम्हें आत्महत्या करके माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानून के मुताबिक तुम्हारे जापान को नष्ट कर देगा। महाराज सम्राट की जय हो। प्रधानमंत्री चेन युआन, ये पकड़ने के लिए छोड़ना वाला था बहुत शानदार था। अगर चेन शियान ने गुई तियान ताकुन को तियानजो नहीं लाया होता तो हमारा होंग देश इस संकट को इतनी आसानी से दूर नहीं कर पाता। क्या तुम कह रहे हो ये सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था? मुझे यकीन नहीं होता। चेनशियान, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने काम नहीं किया। ये तो गलत है। ये मुहर नकली है। जरूर चेन शियान ने बदल दी है। मुझे जल्दी से शाही अंगरक्षकों को बुलाकर उसे वापस पकड़वाना होगा। जल्दी न करो, मेरे पास एक योजना है। चेनशियान ने मेरी मुहर चुरा ली है, तो वह मुहर लेकर जापान जाकर देशद्रोही समझौता ही करेगा। मुझ पर कीचड़ उठाने आए और उसे पता भी नहीं है मेरा असली नाम क्या है, तो वह गद्दारी का अनुबंध कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। फिर अगर हम वीकेंड टेंशन को लुभा सके तो हम इस मौके का फायदा उठाकर इस खतरे को खत्म कर देंगे। पहले छोड़ो फिर पकड़ो, ये तो शानदार चाल है। ठीक है, तुम्हारे कहने के मुताबिक करते हैं। और मैं अभी भी चेनशियान को एक मौका देना चाहता हूं। अगर वह शांति से प्रधानमंत्री की मुहर वापस कर दे तो इसका मतलब है कि उसे पछतावा है और हम उसे एक और मौका दे सकते हैं। लेकिन अगर वह अपनी गलती नहीं मानता तो उसे देशद्रोह के अपराध में मौत की सजा देना होगा। हाँ चेनशियान, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचा है। चेन युआन, माफ करना, मैंने गलती की। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए। चेनशियान, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी हड्डियों का चूर चूर कर दूंगा। महाराज, आज मेरे पास कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अभी विदा लेता हूं। जरूर, फिर मिलते हैं।
रिपोर्ट चेयरमैन, लीशान समूह होम देश का नंबर 1 समूह बन गया है। 1 साल के भीतर लीशान समूह का मुनाफा 2 गुना हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करेगा। रिपोर्ट प्रधानमंत्री, होम देश ने व्यापक कल्याणकारी नीतियां लागू कर दी हैं। होम देश के लोगों को इलाज और पढ़ाई के लिए अपना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। लोग खुशहाल और संतुष्ट हैं। देश तरक्की कर रहा है। रिपोर्ट जनरल, कई इलाकों में जापान सब लागू कर रहे थे, लेकिन हमारी तियानजो सेना ने उन्हें हरा दिया और पीछे धकेल दिया। अब हम जापान में उतरने वाले हैं और जापान के सम्राट को सबक सिखाएंगे। बहुत अच्छा, लेकिन आज मेरे पास एक और जरूरी काम है। दीदियों, मैं आ गया।